सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार बता दे भाई, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्त, जो भी जुड़ सके हैं हमारे साथ। एक बार क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है आप लोगों तक? यस सर, बहुत बढ़िया। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया। छोटी काशी से प्रणाम भाई। अरे, तो हमने यहाँ टॉपिक लगाया था एलिगेशन यानी कि परमिशन। ठीक है, परमिशन यानी कि एलिगेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो उसकी एक पीडीएफ हो गई थी, दूसरी पीडीएफ आज लगा रहे हैं। ठीक है, करें स्टार्ट मामला। बहुत बढ़िया भाई, अब यहाँ ध्यान दें दोस्त। देखो, क्या चल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए भाई। कह रहा है 50% सांद्रण वाले तरल का कुछ भाग निकालकर 20% सांद्रण वाले तरल से भर दिया गया। यदि नए मिश्रण में सांद्रण 37% हो तो पहले तरल से कितना हिस्सा बदला था? ठीक है, some part of a liquid with 50% concentration was replaced with another liquid of 20% concentration. If concentration of new mixture is 37%, then how much part was replaced? कितना हिस्सा बदला गया था? ठीक है, देखो करना क्या हो। सही है चीजें, सही है। देखो, मैं ये कह रहा था कि जिनको हमने मिलाया है आपस में, वो कौन था? एक तो ये 50% वाला खुद था, इसके अंदर कौन मिला करके आप कहोगे 20% वाला करके मिल गया, है ना? यानी कि मैं कहूंगा कि जिन दोनों को आपस में मिलाया गया है, एक तो उनमें से कौन है जी 50%, और दूसरा जो इसमें मिला है वो कितना है 20, यानी कि 20% सांद्रण वाला। सांद्रता तो समझते होगे ना, साइंस वगैरह में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी ये चीज तो, है ना? कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सांद्रता। जैसे कि आप पानी के अंदर नमक मिला देते हैं, ठीक है, पानी के अंदर नमक मिला दिया तो वो नमक की कॉन्सेंट्रेशन तैयार हो रही है एक तरीके से, है ना? कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे एकाग्रता होती है। सांद्रता का मतलब क्या है? जब मिक्सचर तैयार होता है, ठीक है, तो यानी कि किसी चीज का मिश्रण तैयार कर रखा था और उसके अंदर ना 50% कंसेंट्रेशन थी, ठीक है, और इसके अंदर से कुछ हिस्सा निकाला गया और फिर इसके अंदर एक ऐसा मिक्सर डाला जिसके अंदर 20% सांद्रता थी। ठीक है, इस बात को आप यूं समझ लीजिए, आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि जैसे पानी है, ठीक है, पानी, पानी, और इसके अंदर हमने मान लेते क्या मिला दिया, पानी के अंदर रम मिला दे, दारू मिला दे क्या, सर्दियां चल रही हैं, कोई मान लेते तेल मिला दिया गया किसी प्रकार का। ठीक है, अब देखो 50% सांद्रण वाले का मतलब क्या है कि जो कंटेंट मिलाया गया है वो 50 था, यानी कि यहाँ पानी फिर 50 रखा गया होगा। अब जो दूसरा आया ना वो 20% सांद्रण वाला है, यानी कि इसके अंदर जो तेल की कंसंट्रेशन थी वो 20 थी और जो पानी की आई होगी वो 80 आई होगी। ठीक है, यानी कि मेरे पास में दो तरह के लिक्विड थे, एक के अंदर कंसंट्रेशन कितनी थी 50%, ठीक है, दूसरे के अंदर कंसंट्रेशन कितनी थी 20%, यानी कि ये 50% हिस्सा तेल का कवर करता है तो इसकी सांद्रता 50% है। ये 20% हिस्सा तेल का कवर करता है तो ये 20% सांद्रता लिए बैठा है, कंसंट्रेशन लिए बैठा है। ठीक है, अच्छा, कल वाले से क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, कोई ना एक बार ये क्वेश्चन निपटा देता हूँ फिर उस क्वेश्चन को कर लें। ये रबड़ है क्या इसका? ये भी सही है।
तो हमने कौन कौन से मिलाए, एक 50 वाला, एक 20 वाला। इन दोनों को मिलाने के बाद में जो वास्तव में तैयार हो गया, जो इन्हीं दोनों मिश्रणों से बना है, जो इन दोनों के मिश्रण से तैयार होता है, वो कितनी कंसंट्रेशन लिए बैठा है, आपने कहा 37, यानी कि 37%। तो 37 कहाँ आएगा, ठीक बीच में आएगा जी। तो मैंने उसको ठीक बीच में लिख लिया। अब क्या करना है, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव कर देना। अब क्या कर देना, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव कर देना है। तो मैंने अगर 50 में से 37 को नेगेटिव किया तो मुझे कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे 13 मिलेगा, 13 मिलेगा दोस्त, है ना। अब यहाँ अगर 37 में से 20 को माइनस करूंगा तो मुझे 17 मिलेगा दोस्त, कितना मिलेगा, 17। अब हमें पता है कि ये जो तीनों लिए गए हैं ना, ये एक तरीके से सांद्रता है इनकी। क्या है, सांद्रता है। क्या है दोस्त, सांद्रता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है ये इनकी, कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है ये इनकी, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है। सर स्क्रीन को काली पीली नीली हरी मतलब सफेद को छोड़कर और कैसी भी ले लो। अरे यार ये होगा नहीं, यहाँ मैं दूसरे स्टूडियो से आया हूँ आज, और यहाँ ना होता नहीं है, पीडीएफ नहीं लगेगी। और तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करके देखी थी, मुझे खुद पसंद नहीं है ये। तुम यकीन करना, जब मैं यहाँ पे ये 50 लिख रहा था ना, मुझे 50 दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ अजीब सी है ये 20 भी दिखाई नहीं दे रहा, पीछे हट करके देखना पड़ता है कि मैंने लिखा क्या। और मैं क्या करूं, मजबूरी है, लगा करके देखी थी। अब पीडीएफ लगते ही ना ये ऑटोमेटिक वाइट हो जाता है, स्क्रीन तो ऐड हो जाएगी बट फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी आगे चलो कोई ऑल्टरनेट देखेंगे, अगर हो गया तो एक बार ये क्वेश्चन निपटा लेते हैं, ठीक है। देखो, अब मैंने ये कहा कि ये जो 50, 20 और 37 यानी 37 है, ये तीनों के तीनों क्या है, तो आप कहोगे कि तीनों के तीनों ना सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है। तो इनको आपस में नेगेटिव करने पर जो मिलता है, अभी तक हमने यही सीखा कि इस मेथड से जो अब घटाने पर मिलेगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन में सब्ट्रैक्शन करने पर, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव यानी कि घटाने पर जो मिलता है वो नहीं होता जो ऊपर लिया गया है। और ऊपर क्या लिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन। तो जो नीचे मिला है अनुपात, ये क्या होगा, ये किसका अनुपात होगा, तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन का नहीं तो क्वांटिटी का होगा, यानी कि क्वांटिटी, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, मात्रा का अनुपात होगा दोस्त। किसका अनुपात होगा, आप बोलोगे मात्रा का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा, मात्रा का अनुपात होगा। कुल मात्रा 100 ली है क्या जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। हमने क्या कर लिया, टोटल कंसंट्रेशन देख लिया कि कौन कितने कंसंट्रेशन वाला था। एक 50 वाला था, एक 20 वाला था। अब यहाँ पर ना फायदे की बात ये थी, फायदे की बात ये थी, खैर थी नहीं, ये हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी जिंदगी में। तुम जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हो, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हो ना, उन सभी में मिलेगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है कोई। अब नहीं हिलेगा, नहीं, बस सही है। यहां पर ना ये भी प्रतिशत में था, ये भी प्रतिशत में था, और ये भी प्रतिशत में था, तीनों प्रतिशत में थे। तो हमने कहा कि भाई टोटल 100 पर लेकर के चलेंगे तो 50, ये 20, ये 37 हो जाएगा। कहीं पर नेट क्वांटिटी का इसने जिक्र ही नहीं किया था। आ रही है मेरी बात समझ में, कि ये कितने लीटर है, वो कितने लीटर है, या ये कितने लीटर तैयार हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, कि हमने 100 एज्यूम किया, इसको, इसको और इसको, तीनों दे भी 100 पे ही रखे थे परसेंटेज पे, तीनों का 100 छोड़ दिया। प्रतिशत का निशान उठाए उठाए फिरेंगे, कोई फायदा होगा नहीं। क्या करना पड़ेगा, 50 बटे में 100, 20 बटे में 100, 37 बटे में 100, क्या घंटा फर्क पड़ेगा उस बात से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17/100 आ जाएगा, या 13/100 आ जाएगा, फिर 100 से 100 कैंसिल कर दोगे। अरे मेरी बात समझ में, यानी कि प्रतिशत अगर तीनों जगह है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, अबेंडन, त्याग कर सकते हैं, उसका छोड़ सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो वही काम मैंने किया। अब मैं ये कह रहा था, अगली बात पे आओ। अब मैं ये कह रहा था कि ये किसको शो कर रहा है, तो आप कहोगे क्वांटिटी यानी कि मात्रा को। ये 17 है, जो ये जो 17 आई है, जो ये 17 आई है मात्रा, ये किसकी मात्रा होगी, तो आप बोलोगे 50% वाले की है ये, क्योंकि जो जिसके नीचे होता है वो उसी की मात्रा को शो करता है, ठीक है। अब जैसे कि ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है, कोई ऑप्शन ए कह रहा है, कोई ऑप्शन बी भी कह रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि फाइनल आंसर बनेगा क्या। अब ये जो 13 है, 13 है, ये किसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा को शो कर रहा है, तो आप बोलोगे 20% वाले की मात्रा को शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी सी बात। अब मैं ये कह रहा था, इसने पूछा क्या, वो देखना एक बार। इसने कहा पहले तरल से कितना हिस्सा बदला गया था, यानी कि इसने क्या किया था, इस 50% वाले से, इस 50% वाले से कुछ निकाला हिस्सा, और जितना निकाला ना इसने, जितना निकाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आधा निकाल दिया, ये मान लेते 4 लीटर था, 4 लीटर था, उसमें से 2 लीटर इसने निकाल दिया, वो बाहर निकाल दिया। फिर जो 2 लीटर निकला, वो 2 लीटर इससे भर दिया इसने, ठीक है।
क्लियर हुई बात। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका कितना हिस्सा निकाला गया था या बाहर किया गया था या बदला गया था। तो एक बात देखो आप, अब आपके पास में जब ये अनुपात आया ना 17 यानी कि 17 अनुपात रेशियो 13 यानी कि 13, 17 अनुपात 13 आया, तो मुझे ये क्या शो कर रहा है कि जो 50% वाला है वो आज भी 17 लीटर के बराबर है। 17 लीटर कहो या किलोग्राम कहो, लीटर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तरल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड है इसलिए लीटर कह रहे हैं इसको। तो ये आज भी कितना है, 17 लीटर मात्रा लिए बैठा है। जबकि इसकी मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे 13 लीटर है। इसकी मात्रा कितनी है दोस्त, 13 लीटर है। तो आप मुझे सिर्फ एक हल्की सी बात बताओ, जब इसको मिलाया नहीं गया था, जब इसको मिलाया नहीं गया था, तो इसकी क्वांटिटी इसके अंदर 0 थी। आ रही मेरी बात समझ में भाई? ये कहां से आया 20% वाला, ये वहां से आया जब इसका कुछ हिस्सा निकाला गया। ये बर्तन था एक अपने आप में, ये एक अपने आप में बर्तन था, ठीक है, अपने आप में एक बर्तन था। और इसके अंदर हमने क्या भर रखा था, इसके अंदर हमने क्या भर रखा था, आप बोलोगे 50% वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला, इसके अंदर हमने लिक्विड भर रखा था। ये पूरा भरा हुआ था, यहां तक भरा हुआ था भाई साहब, यहां तक भरा हुआ था ये, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? इसका कुछ हिस्सा हमने निकाला, क्या स्टेप लिया, इसका कुछ हिस्सा हमने निकाल दिया, इसका कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, निकाल दिया हमने इसका हमने कुछ हिस्सा निकाल दिया और वो यहीं तक रह गया, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये कितना हिस्सा निकल गया, पर यहां तक रह गया, अब ये भरा हुआ नहीं था। फिर हमने क्या किया, एक 20% वाला लिया, एक 20% वाला लिया और वो इसके अंदर डाल दिया। यानी कि अब तस्वीर हमें कुछ कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी दोस्त, कि यहां तक तो देखो, यहां तक तो क्या दिखेगा, आप बोलोगे 50% वाला है। ये यहां से यहां तक तो कौन है, 50% वाला है, ठीक है। इसके अंदर हमने कौन भर दिया, अब कौन डाल दिया इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर 20% वाला डाल दिया। अलग अलग कलर सा ले लेता हूं, देखो ये कौन आ गया, ये कौन आ गया जी, ये कौन आ गया। आप बोलोगे ये हमने इसके अंदर 20% वाला डाल दिया, ठीक है। तस्वीर समझ में आई? एक बार तस्वीर समझना जरूरी है, वरना गड़बड़ रहेगी फिर जिंदगी भर। देखो ऐसा था मामला, ठीक है, पूरे का पूरा 50% वाले से भरा हुआ था, कोई छेड़खानी नहीं करी थी। इसका कुछ हिस्सा निकल गया, यही देखना भी है कि कितना निकला था, या यूं कह दो कि 20% वाला कितना डाला है, क्योंकि दोनों ही बातें सेम होगी, ठीक है। यहां पर थे पूरा 50% वाला भरा हुआ था ये सारे का सारा, इसका कुछ हिस्सा निकल गया, हो सकता है आधा निकला हो, 1/3 निकला हो, 2/4 निकला, कुछ भी निकला हो, ठीक है, कुछ हिस्सा निकला, यहां पहुंच गए। अब ये जितना खाली हो गया, ठीक उतना ही जितना ये निकला, ठीक उतना ही 20% वाला इसके अंदर भर दिया, तो सीन ऐसा दिखने लग गया। हमें ये जो अनुपात मिला है ना 17:13, पता है ये कौन सा अनुपात है, कहाँ का अनुपात है, यहाँ का अनुपात नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 20% वाला 0 है भाई, इसकी वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ का भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अभी तो 20% वाला डाला ही नहीं इसके अंदर, ये यहाँ का है। अरे मेरी बात समझ में आगे ना, मेरी बात समझ में भाई, यहाँ का अनुपात शो कर रहा है ये, आगे समझ में। अब देखो यहाँ का अगर अनुपात है तो आपने बताना है कि यहाँ कितना हिस्सा ये निकला था फिर, ठीक है। या फिर इसी बात को मैं यूं कह सकता हूँ, कितना हिस्सा 20 वाला डाला था, क्योंकि बात तो दोनों सेम ही है। अब मैं ये कह रहा था कि जो 50% वाला है वो आज भी 17 लीटर है, आज भी ये 17 लीटर है। जबकि 20% वाला कितना है, तो आप कहोगे 13 लीटर है। कितने लीटर है, 13 लीटर है। तो जितना ये 20% वाला दिखाई दे रहा है, ठीक इतना ही यहां से निकला होगा। देखो अगर 20% वाला मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां 20% वाला 13 लीटर है, इसका मतलब 13 ही लीटर यहां से निकला होगा। भाई इसके 13 लीटर होने की वजह क्या है, ये 13 लीटर क्वांटिटी क्यों लिए बैठा है, क्योंकि ये 13 लीटर यहां से निकल गया होगा, तभी तो इसके अंदर 13 की जगह बनी, वरना ये बर्तन भरा हुआ था। यानी कि कितना हिस्सा निकला था, आप कहोगे 13 लीटर निकला था। कितना निकला था, 13 निकला था। बटे किस पे, हिस्सा निकालने के लिए टोटल पे देखोगे 17 ये आज भी है, 17 लीटर तो ये आज भी है, जबकि इसका 13 लीटर तो निकल गया। यानी कि इसके अंदर देखो, इसकी जो 50% वाले की क्वांटिटी है कितनी है, 17, इस 20 वाले की क्वांटिटी कितनी है, 13। यानी कि टोटल बर्तन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 17 + 13, यानी कि 30 लीटर हो गई। मेरी बात समझ में, 30 लीटर, यानी कि ये बर्तन है ना, ये 30 लीटर का बर्तन था,
ठीक है, इसमें से 13 लीटर निकल गया था ये, यानी कि 13 बटे में 30 भाग निकला था। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 13 बटे 30 बनेगा भैया, ए नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बैक टू बैक 5-7 आएंगे। अभी भी अगर किसी का कोई सवाल हो ना, जैसे जो ए क्लिक कर रहे थे, बता दो एक बार, अगर अब भी वहम रह गया इस चीज को लेकर के तो क्लियर कर देंगे। डट से क्लियर हुआ मामला, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज को लेकर के? हाँ, जो कल की पीडीएफ से क्वेश्चन रह गया था उसको कर लेंगे। ठीक है, क्लियर नहीं हुई बात है ना, क्लियर नहीं हुई बात। चलो दोबारा देखते हैं। तुम्हें स्क्रीन की वजह से नहीं हो रही होगी है ना? ये कलर ये कर लेते हैं। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न कुछ नहीं, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी जोर हिम्मत लगाई है भाई साहब, मैं कलर को चेंज कर सकूं। और कोई कलर का ऑप्शन है भी नहीं अपने पास में, एक ये भी है फिर ये। ठीक है, इस पे करते हैं, इस पे करते हैं। देखो ऐसा था मामला, ऐसा था मामला दोस्त। एक तो था 50% वाला, ठीक है, एक था 20% वाला। इन दोनों को मिलकर के तैयार हो गया 37 वाला। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव किया। अभी तक जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है? तीनों की तीनों कंसंट्रेशन। ये तीनों की तीनों क्या है? कंसंट्रेशन। तीनों की तीनों क्या है? कंसंट्रेशन है दोस्त। क्या है? तीनों की तीनों कंसंट्रेशन। जैसे ही मैं क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करूंगा तो मुझे कंसंट्रेशन के अलावा कुछ मिलेगा, जो कि क्या होगा? क्वांटिटी होगा, यानी कि मात्रा होगी। जैसे क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव किया, यहां से 17 आया, यहां से 13 आ गया, ये 17:13 आ गया। ये जो अनुपात आया है, ये जो अनुपात आया है, ये कब का आया है? जब इसका कुछ हिस्सा निकाला गया और जितना ये निकला उतना ही ये डाला गया, तब का अनुपात आया ये। यानी कि ये 17 लीटर है, यानी कि ये आज 17 लीटर है, इसकी मात्रा 17 लीटर है। इसकी मात्रा कितनी है? तो आप बोलोगे 13 लीटर। कितनी है इसकी मात्रा? 13 लीटर। ठीक है, क्लियर? यानी कि जो 50% वाला है वो आज भी 17 लीटर है। कब? जब 20% वाला 13 लीटर हो चुका है, तब 20% वाला 13 लीटर हो चुका है। यानी कि ये 13 लीटर क्यों हुआ? ये तो हमने ठीक उतना ही डाला है जितना कि ये निकाला था, यानी कि जितना लीटर ये निकला ना उतने ही लीटर ये डाला था। इसका मतलब अगर ये 13 लीटर है, अगर ये 13 लीटर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से 13 लीटर निकला था, यहां से 13 लीटर निकला था, और ये 13 लीटर निकलने के बाद भी 17 लीटर बचा हुआ है। इसका मतलब ये शुरुआत का मतलब क्या हुआ? शुरुआत का मतलब क्या हुआ? जब ये और ये अगर देखे जाए ना तो ये तो हुआ करता 0 लीटर, ये तो हुआ करता था 0 लीटर, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े ना था इसमें। अब देखो शुरुआत की बात मैं उधर कर रहा हूं, उस लाइन के परले पार। ठीक है, इधर क्या है? ये आज का सीन है, ये पास्ट की बातें हो रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं ये जब 0 लीटर हुआ करता था, जब तक ये डाला नहीं गया था तो ये 50 वाला होता था। कितना? ये आज भी 17 लीटर है, जब इसमें से 13 लीटर निकल गया, इसका मतलब ये 30 लीटर होता था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये होता था, ये 30 लीटर होता था खुद, बस अकेला ही। फिर क्या किया? इसका 13 लीटर निकला, अब इसके अंदर 13 लीटर खाली हो गया, इसको फिर इससे भर दिया, इससे भर दिया। इसका मतलब ये 17 हो गया आज, और ये 0 से 13 लीटर हो गया। रहा ये आज भी टोटल 30 का 30 ही। ठीक है, ठीक है ना? दूध हरियाणा दूध पानी का क्वेश्चन नहीं है ये थोड़ा सा टिपिकल सी चीज है, समझ पाओगे आप मेरी बात को? ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर है? अरे अरे भाई साहब, हैप्पी बर्थडे सैनी साहब, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो आपको। देखो मैं ये कह रहा था कि ये आज भी 17 लीटर है, और ये कितना है? आज 13 लीटर है।
तो हमसे पूछा गया था कि कितना हिस्सा इसका बदला गया था, कितना हिस्सा निकाला गया था। बात दोनों एक ही है, क्योंकि ये जितना निकला उतना ही बदला, जितना ये निकला ये उतना ही डाला गया, यानी कि सारे बातें कनेक्टेड है आपस में, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आज 13 लीटर हो गया है, या इधर देख लो ये 30 हुआ करता था और ये आज 17 है, तो कितना निकला था? आप बोलोगे 13 निकला था, पर भाग देखना है ना, भाग देखना है ना हमें कितना है। भाग देखने का मतलब क्या होगा कि टोटल पर देखा जाता है, तो टोटल कितना हुआ करता था 30, तो 13/30 हिस्सा इसका बदला गया था दोस्त। भाग देखने से मतलब समझते हो क्या मेरा? भाग देखने का मतलब क्या हो, ये देखो यार, भाग देखने का मतलब होता क्या है? भाग देखने का मतलब ये होता है, भाग देखने का मतलब ये होता है कि जैसे भाग देखने का मतलब ये होता है कि कितना भाग, जैसे कि भाई 2:3 में, 2:3 में दो लड़के हैं, एक का नाम ए है और एक लड़के का नाम बी है। दो लड़कों के बीच में राशि बांटी गई है 2:3 में, ठीक है, 2:3 में। तो अगर कहा जाए कि ए का कितना भाग है, ए का कितना भाग है, तो आप कहोगे ए को रुपए आते हैं जी 2 टोटल 2 + 3 5 पे, यानी कि इसका जो भाग है वो 5 है, 2/5 भाग है। बी का कितना भाग है इसमें, बी का कितना भाग है इसमें, तो आप बोलोगे कि जी बी का जो भाग बनेगा ना, उसको बनाने के लिए पहले देखना पड़ेगा बी है कितना, तो आपने कहा 3, किस पर है? टोटल 5 पर है, यानी कि अगर अनुपात पूछे तो 2:3 है ए और बी के बीच, परंतु अगर पूछे कि ए का कितना भाग है, तो आप कहोगे 2/5 भाग ए के खाते में जाएगा। बी का कितना भाग है, तो आप कहोगे 3/5 बी का भाग है। अब वैसा ही यहां पर भी हुआ है दोस्त, वैसा ही यहां पर भी हुआ है, यानी कि 50 वाला और 20 वाला दो आइटम थे, ये 30 लीटर हुआ करता था, ये उस टाइम पर 0 लीटर हुआ करता था। उसके बाद में ये 13 लीटर निकल गया, मतलब कि 17 लीटर रह गया, और ये 13 लीटर भर दिया, इसका मतलब ये 0 से बढ़कर के 13 लीटर हो गया। तो हमसे पूछा गया था कितने लीटर बदला गया या निकाला गया, या कह दे कि ये वाला कितना भाग डाला गया, तो हम कहेंगे कि जी 13 लीटर निकल गया था, बटे किस पे? टोटल 30 पे। तो भाग का मतलब 13/30 बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, तो आप बोलोगे 13/30। अब भी अगर नहीं समझ में आया है दोस्त, तो कुछ नहीं कर सकते, बस आगे के क्वेश्चन और सोल्व करूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन से बाकी भी आगे जो आएंगे, ठीक है। कोशिश करना कि समझ पाओ। ये आ गया अगला क्वेश्चन, देखो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा था, इस क्वेश्चन में बोला गया 40% एल्कोहल, ठीक है। अब दारू की बात करेंगे, सब समझ जाओगे तुम अब। का कुछ भाग निकालकर 31% वाले अल्कोहल से बदला गया। यदि नए तरल में अल्कोहल 39 हो, तो पहले तरल से कितना भाग बदला गया? ठीक है, चार खूबसूरत से ऑप्शन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। 40% अल्कोहल वाला था, इसका कुछ निकला, 31 वाला इसके अंदर डाल दिया, बदल दिया, यानी कि जितना ये निकला उतना ये डल गया, और जो नया तैयार हो गया वो 39 वाला हो गया, ठीक है। देखो ऐसा मामला, देखो तुम ऐसे समझोगे, देखो ये भाई साहब बोतल है, ठीक है, ये दारू की बोतल है, ये दारू की बोतल है, ठीक है। वैसे तो ये वाइन वगैरह की बना दी हमने, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ये ऐसे, ये बोतल ना हमें 3 जगह लेनी पड़ेगी, ये कॉपी हो जाएगा क्या इसमें? ये करना पड़ेगा क्या? हाँ कॉपी हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं, यही है ना, हो गया। वाह, वाह, वाह जी वाह। ये लो, देखो कलर चेंज कर देता हूँ,
देखो ये कलर दिखेगा नहीं इसमें ना, तो ये कर लेता हूँ ये। ठीक है, ये है, ये बोतल है, अब ये भरी हुई है भाई साहब 40% एल्कोहल से। 40% एल्कोहल वाला एक लिक्विड है, उससे ये कंप्लीट बोतल भर रखी है। ठीक है, क्लियर। 40% वाला एक लिक्विड है, उससे ये बोतल भर रखी है, 40 वाला ही था ना, और फिर 31 फिर 39 हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अरे ये जो लिख रखा ना 40%, इसका मतलब ये नहीं है कि बोतल 40% भरी है, नहीं, जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना, भरी हुई है ये बोतल अपने आप में कंप्लीट भरी हुई है। ठीक है, अब ये जो बोतल भरी हुई है ना भैया, इस जो लिक्विड से भरी गई है, उस लिक्विड की कंसंट्रेशन है कुछ, वो क्या कंसंट्रेशन है कि 40% तो इसके अंदर अल्कोहल है, बचा हुआ 60% कुछ भी हो सकता है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स, पानी हो सकता है या कोई और केमिकल हो सकता है जो शरीर को कम क्या बताएं हार्म्स पहुंचाने में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता हो, कुछ भी हो सकता है। बाकी का इंग्रेडिएंट्स बहुत तरह के मिलते हैं, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी। जैसे बियर में, जो बियर होती है उसके अंदर 9% अल्कोहल होता है, 100% अल्कोहल तो कोई कंज्यूम कर ही नहीं सकता, कोई भी हो दुनिया के ऊपर, कोई 100% अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा बेवड़ा हो भाई साहब, उसी टाइम हाथों हाथ लपेट दिया जाएगा वो। ठीक है ना, साक्षात यमदूत आएंगे भाई साहब उसी टाइम, समझ रहे हो। देखो इसके अंदर 40% वाला था, इसका कुछ हिस्सा निकाल दिया, ए यहां तक दिख रहा है, अब तो ये निकल गया, ये देखो ये यहां तक भर गया, यहां तक का, ये देखो ये यहां तक का तो हमने रख दिया, ये देखो ये जो खाली हो गया, ये जो खाली हो गया ये भर दिया गया, यानी कि ये यहां तक का तो, यहां तक का तो ये 40% वाला ही है, 40% वाला ही, यहां तक का तो 40% वाला ही। ठीक है, अब क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, इसके अंदर ना 31 वाला मिला दिया भाई, इसके अंदर ना 31 वाला मिला दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, 31 वाला मिला दिया, और इस प्रकार से, इस प्रकार से मैं कहूंगा, इस प्रकार से मैं कहूंगा कि इसके अंदर अब 40% वाला और 31% वाला दोनों आ गए। ठीक है, क्लियर, क्लियर है यहां तक का मामला। कहां है 40 और 31, जो पीला रंग का दिख रहा है वो 40% वाला है, जो हरे रंग का है वो 31% वाला है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, अब मैं ये कह रहा था कि एक तो 40% वाला, परसेंट लेने की जरूरत नहीं है इसलिए छोड़ दो इसको, एक 31 वाला, ये जब मिलकर के तैयार हुए ना आपस में, आपस में जब ये मिले, जब ये आपस में मिले, तो यहां पर मिलने के बाद, यहां मिलने के बाद जो कंसंट्रेशन तैयार हुई ना, वो 39% हो गई। वो कितनी हो गई, 39% हो गई। यानी कि इस बोतल के अंदर, जैसे इसके अंदर 40% वाला है, इसके अंदर है तो 40% वाला, बाकी का हिस्सा कुछ खाली है, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन तैयार हो गई वो टोटल 39% हो गई। ठीक है, तो मैं इस बोतल की बात कर रहा हूं, मैं केवल इस बोतल की बात कर रहा हूं। इसके अंदर कौन थे, 40 और 31 थे, और इन्होंने मिलकर के क्या तैयार कर दिया, 39। इसलिए जो मिलकर के तैयार किया जाता है वो बीच में बैठता है। तुमने पहला एपिसोड नहीं लगाया होगा, बात तुम्हारी इच्छा है, वरना ये कल के एपिसोड में हो गई थी चीज। क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव किया मैंने कहा कि भाई साहब यहां से 8 आएगा और यहां से 1 आएगा। ठीक है, आ गया। अब मैंने ये कहा कि ये तीनों के तीनों ना, ये तीनों के तीनों कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं, यानी कि सांद्रता को, इसलिए ये कंसंट्रेशन को शो ना करके किसको शो करेंगे, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को शो करेंगे। हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया कि ये जब इस बोतल का कुछ हिस्सा खाली किया था, इसके अंदर हमने क्या डाला था, 31 वाला डाला था, यानी कि ये हरे वाला, तो ये यही पूछना चाहता है कि इसमें से ये पीले वाला कितना भाग निकालकर हरा भाग भरा गया, ये कितना पीला वाला भाग निकला था इस पूरी बोतल के ऊपर, इस पूरी बोतल के ऊपर। हमें यहां का सीन पता लगा है, जो वो वहां राइट हैंड साइड में मैंने काम कर रखा है, वो इन 3 बोतलों में से केवल इस बोतल की जानकारी दे रहा है आपको। क्या जानकारी दे रहा है, 39 कैसे आया, अरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 39%, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 39, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था यदि नए तरल में अल्कोहल 39% हो
तो पहले तरल से कितना भाग बदला गया था, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 39। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, सर आपका नाम क्या है? दोस्त मेरा नाम मंजीत है, मैं आते ही बताता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा था कि तीसरी बोतल की सारी नॉलेज यहां है। क्या नॉलेज है? जो पीला हिस्सा दिख रहा है वो 40% कंसंट्रेशन वाला है, जो हरा हिस्सा दिख रहा है वो 31 वाला है, ये 39 कहाँ है? ये इसका टोटल करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि जब दारू के अंदर दारू मिलेगी तो वो ऊपर पड़ी रहेगी कि ये दारू नीचे है और ये उसके ऊपर है, नहीं। ये जब बोतल हिलेगी तो इसका रंग बदल जाएगा, कुछ बदल जाएगा ना। जो बदलने के बाद मामला तैयार होगा वो 39% की दारू तैयार हो गई। ठीक है, अब ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, यानी कि जो 40 वाला है, यानी कि जो पीले वाला है ना, वो 8 लीटर है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। और जो 31% वाला है यानी कि हरे वाला, वो 1 लीटर है। लीटर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, किलोग्राम भी हो सकता है, ये तो क्वांटिटी है भाई साहब। मात्रा तो किसी भी चीज में मापी जा सकती है, मीटर में भी होती है, लीटर में भी होती है। क्लियर है ना मेरी बात? क्वांटिटी है, राशियां तो पढ़ी होगी फिजिक्स में। ठीक है, 1 लीटर। अब मैं ये कह रहा हूं, कि अगर अगर ये पीले वाला, अगर ये पीले वाला 8 लीटर है, ये हरे वाला 1 लीटर है, 1 लीटर है, मुझसे पूछा जा रहा है कि जो पहला तरल था यानी कि जो 40 वाला था, ये कितना भाग निकाला गया या बदला गया? तो ये ठीक उतना ही भाग बदला या निकाला गया जितना कि हरा आ गया। और हरा कितना आ गया? हरा कितना आ गया? आप कहोगे 1 लीटर आ गया, यानी कि 1 लीटर बदला गया था। परंतु भाग पूछा जा रहा है। 1 लीटर तो क्या है? क्वांटिटी है ना। भाग पूछा जा रहा है, कितना भाग बदला था आपने। तो कितना भाग बदला था आपने? 1 लीटर बदला था। किस पे? टोटल पे निकाल दो, टोटल कितना होगा? 1 + 8 9, यानी कि 1/9 भाग बदला गया था, 8/9 नहीं बदला गया था जाने मन, 1/9 बदला गया था। 1/9 बदला गया था, 8/9 नहीं आएगा, 1/9 बदला गया था। आ रही मेरी बात? कितना बदला गया था? 1/9 बदला गया था। ए विल बी द राइट वन। 8/9 नहीं आएगा, 1/9 आएगा। एक बार फिर से देख लो कहां दिक्कत आ रही है आप लोगों को। देखो, ये आज भी 8 लीटर है पीले वाला। कब? जब हरे वाला 1 लीटर आ गया, यानी कि टोटल बोतल के अंदर कितने लीटर हुआ? 9 लीटर। इसका मतलब ये बोतल 9 लीटर की है। फिर इस 9 लीटर की मैं अगर बात करूं ना, इस 9 लीटर की मैं बात करूं, तो इसके अंदर 40 वाला था 9 लीटर, और जो हरे वाला है वो था 0 लीटर। ठीक है, दो हिस्से थे। 9 लीटर किसका था? 40% वाला है, क्योंकि भरी हुई थी भाई साहब, पीले वाले से ही भरी हुई थी सारे की सारी, यानी कि 40% कंसंट्रेशन वाला ही लिक्विड था, 9 के 9 लीटर। फिर कुछ हिस्सा निकल गया। ठीक है, कुछ निकाल दिया। कितना निकला हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता कितना निकला। परंतु फिर ये जरूर कहा इसने कि जितना निकला है ना उतना हरे वाला डाल दिया, यानी कि 31% वाला डाल दिया। ठीक है, परंतु हमने कैलकुलेशन के बाद हमने पाया कि जो हरे वाला है ना वो तो 1 लीटर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां ये जो निकला था ना, ये 1 ही लीटर निकला था फिर, वरना इस बोतल के अंदर तो जगह ही नहीं है भाई साहब, बोतल के अंदर तो जगह ही नहीं है, यानी कि ये 1 लीटर हिस्सा निकला था। और वही आपसे पूछा गया है कि यहां जो निकल गया है ना, ये खाली हो गया है, ये कितना भाग है? तो हमने कहा ये 1 लीटर है। टोटल कितने पे? तो टोटल कहोगे 9 लीटर पे, यानी कि 1/9 भाग इसका निकला था। यहां 1/9 भाग निकला था इसका। आज तो और कोई क्लास नहीं हुई ना? पहली क्लास है ना? आज तुम्हारी कोई और क्लास हुई भी नहीं है मेरे से पहले, शायद मेरे बाद भी तुम्हारी कोई और क्लास नहीं होनी है। आज तो तुम्हारा माइंड इतना फ्रेश होना चाहिए था, बहुत ज्यादा। पर तुमने बाकी चीजें भर रखी है ना, कि हाय खाना खाया होगा कि नहीं, क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, क्या पहन रखा होगा, क्या लग रहा होगा, कोई और तो नहीं उसकी आंखों में आ गया होगा, मुझे भुला तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगी। ऐसी बातें चलती रहती है ना भाई साहब। करें आगे, ये क्लियर कट हो गया मामला। देखो, आगे चलाते हैं भाई साहब, कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन अब, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। और मैं माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन को भी अलग से हम उस पर नहीं कर पाएंगे यार, कलर वगैरह चेंज करके नहीं कर पाएंगे। देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि बोला क्या गया, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा।
एम रुपए प्रति किलोग्राम वाले 10 किलोग्राम गुड़ को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम गुड़ के साथ मिलाकर 64 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा गया। कह रहा है एम का मान क्या है, एम का मान क्या है जी, एम रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, एम कहने का मतलब इसका सिर्फ इतना सा है कि ये एम की वैल्यू बताना नहीं चाहता, आपसे निकलवाना चाहता है। 10 किलोग्राम गुड़ को एम रुपए प्रति किलोग्राम उसकी कीमत हुआ करती थी, वो 10 किलोग्राम ले लिया। फिर एक और गुड़ आता है, वो आता है मार्केट में 60 रुपए प्रति किलोग्राम, वो वाला 15 किलोग्राम ले लिया। इन दोनों को मिला करके 64 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत तैयार हो गई उसकी। तो पूछ रहा है एम का मान क्या था। ठीक है, पहले का आंसर 1/9 आया था भैया, जो पहले किया था उसका आंसर 1/9 था। अब देखो करना क्या होगा, अब करना क्या होगा, इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है। कलर चेंज करेगा, ये ले लेते हैं, ये देखो जिंदगी रंगीन कर देंगे। अब देखो एक कीमत क्या थी, एम, एम थी, दूसरे की कीमत क्या थी 60, इन्हीं दोनों को मिलाया गया है ना, मिल करके कीमत क्या तैयार हो गई 64। इस एम की वैल्यू निकालनी है, बात खल्लास, इतना सा काम है ना। देखो अब क्या करना है, हमें ये बात जरूर पता है कि यहां करके हम क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करते हैं। ठीक, क्रॉस सेक्शन में यहां करके नेगेटिव करते हैं, बिल्कुल जायज बात। ये तीनों के तीनों कौन है, आप कहोगे प्राइस है यानी कि मूल्य है। ये तीनों के तीन कौन है, आप कहोगे प्राइस है यानी कि मूल्य है। अब मुझे पता है कि ये जो बीच में रखा हुआ मूल्य है ना, ये सिर्फ ऐसा लेना होता है जिसके ऊपर ना लाभ हो ना हानि हो। इसके ऊपर कुछ नहीं कहा इसने 64 के बारे में, लाभ हानि, इसका मतलब हुआ नहीं होगा, होता तो मेंशन करता, अगर नहीं मेंशन कर रखा इसका मतलब हुआ ही नहीं है इसके ऊपर। अब हमें एक और बात पता है कि ये एक से तो बड़ा होता है ऊपर वाले से, और एक से छोटा होता है, दोनों से बड़ा नहीं हो सकता, दोनों से छोटा भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो फिर जो मर्जी डेटा दे उस क्वेश्चन का आंसर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो फॉर्म ही करना इम्पॉसिबल है, असंभव है ऐसा कोई मिक्सचर तैयार करना फिर। ठीक है, दोनों से छोटा या बड़ा हो नहीं सकता। अब मैंने देखा कि 64 ना 60 से बड़ा है, देखो इन दोनों में इससे अगर बड़ा है तो ये 64 ना इस एम से छोटा होगा। अरे मेरी बात समझ में, तो यहां 64 में से 60 घटा यानी कि 4 बचा। ठीक है, अनुपात में, अनुपात में इस 64 में से एम नहीं घट सकता, एम में से 64 घटेगा, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, एम में से 64 घटेगा। ठीक है, ये अनुपात जो अब यहां आया होगा, हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा का अनुपात आता है। ये किसका अनुपात आएगा, आप बोलोगे मात्रा का अनुपात आता है। किसका अनुपात आया होगा, ये मात्रा यानी कि क्वांटिटी का अनुपात आया होगा। अब मैंने कहा यहां इसने क्वांटिटी तो दे ही रखी है, एम रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना लेना है 10 किलोग्राम, 60 वाला कितना लेना है 15 किलोग्राम, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है एम वाले की 10 किलोग्राम गुड़ लेना है, दे रखा है। और जो 60 वाला है वो कितना लेना है 15 किलोग्राम लेना है, 15 किलोग्राम लेना है। अगर 10 व 15, 10 व 15 भी क्या है अपने आप में, क्वांटिटी ही है ना, क्वांटिटी ही है ना, यानी कि मात्रा ही है। इनके बीच अनुपात क्या बना, अगर मैं इन दोनों को 5 पे कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 दिए 15, 2:3 भी लिख सकता हूं मैं। अब मैंने देखा कि यहां ना, यहां 2 की बजाय 4 आया हुआ है, यानी कि डबल, इसका मतलब यहां कितना आएगा 3 का डबल यानी कि 6 आएगा, यानी कि एम नेगेटिव 64 की जगह पर कितना आएगा 6 आएगा। तो मैंने कहा कि एम क्या आएगा फिर, 64 उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा भैया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। 64 और 6 का जोड़ कितना होता है 70 होता है, कितना होता है 70 यानी कि 70 होता है। पहले आंसर क्वेश्चन का आंसर दोस्त 1/9 है, 1/9 है जो यहां हमने किया था। यहां जो क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन का आंसर 1/9 है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1/9 है। एक बार 10 सेकंड अच्छे से देख ले इसको, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। क्या आंसर है इसका 1/9।
है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना लज्जते कुछ हयात नहीं। एक बात पूछूं तुमसे, अगर दो इजाजत तो एक बात पूछूं तुमसे, वो खैर मगर कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? 1/9 आया था इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कितना निकाला है? 70। कितना निकाला है? 70। 70 रुपए प्रति किलोग्राम आता था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी? ऑप्शन ए हो गया जी। क्या हो गया जी? ऑप्शन ए हो गया जी। ठीक है, या हर किसी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। 64 में से 6 माइनस नहीं है। 64 में से 6 माइनस नहीं हुआ है, 64 और 6 का जोड़ हुआ है दोस्त। ठीक है, एक बार फिर करता हूँ ट्राई, देखो एक बार फिर ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। ऐसा था सीन, हाथ ठंडे हो रहे हैं भाई साहब। देखो ऐसा सीन था कि एक आइटम आती थी ₹m प्रति किलोग्राम और दूसरी आती थी ₹60 प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिला करके ₹64 प्रति किलोग्राम पर बेच दिया गया। ठीक है, परंतु जो जो अब देखो ये तीनों के तीनों आपस में प्राइस है। ये तीनों के तीनों क्या है? तो आप बोलोगे प्राइस है जी। ये तीनों के तीनों कौन है? प्राइस है, यानी कि मूल्य है दोस्त। कौन है? प्राइस है यानी कि मूल्य है। प्राइस है यानी कि मूल्य। तो मुझे पता है कि यहाँ जो अब आएगा ना, यहाँ जो अनुपात आएगा वो किसका होगा? आप कहोगे क्वांटिटी का होगा। किसका होगा? क्वांटिटी का होगा। ये टॉपिक नहीं है, ये मेथड है एलिगेशन। और इस मेथड से टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस के क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं, इंटरेस्ट के भी होते हैं, नंबर सिस्टम की भी बहुत जगह लग जाएगा, टाइम एंड वर्क काफी जगह पर लग जाता है। ये एक मेथड है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कर रहे हैं, पर एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं। वहां ये 90% से ज्यादा क्वेश्चन पर लगाया जा सकता है। ठीक है ना, इसीलिए सारे भर भर के क्वेश्चन मैंने ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डाल रखे हैं। एक दो क्वेश्चन हम अलग टॉपिक भी देख चुके हैं, आगे और अलग टॉपिक्स के देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के मिल जाएंगे क्वेश्चंस, दिखाऊंगा तुम्हें कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करता है। ठीक है ना, अब मैं ये कह रहा था कि ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा का अनुपात बनाता है। बदलो गलत है कि सही है, ये इतनी सी बात नहीं पता है तो आगे वीडियो मत देखो, पहले वाला एपिसोड लगा लो, वरना आगे जाने का फायदा नहीं होगा। अब मुझे जब क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, उससे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा था कि ये जो एम प्रति किलोग्राम वाला है ना, ये 10 किलोग्राम ले रखा है। ये गुड़ कितना ले रखा है? 10 किलोग्राम। और जो 60 वाला है वो कितना ले रखा है? 15 किलोग्राम ले रखा है। कितना ले रखा है? 15 किलोग्राम ले रखा है। ये 10 और 15 किलोग्राम ना क्वेश्चन में लिख रखे हैं आपको। ये देखो, ₹m प्रति किलोग्राम वाला 10 किलोग्राम लिया गया, ₹60 प्रति किलोग्राम वाला 15 किलोग्राम लिया गया। दोनों को मिलाकर के ₹64 प्रति किलोग्राम से बेच दिया गया। अब मैंने वही था, यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि मात्रा का अनुपात निकालना, परंतु ये क्वांटिटी तो मुझे ऑलरेडी दे रखी है, तो मैं इन्हीं का अनुपात देख लूंगा। मैं क्या कर लूंगा? इन्हीं का अनुपात देख लूंगा। क्या अनुपात हुआ इनका? 5 से मैंने कैंसिल किया, 5 दूने 10 और 5 दिए 15, यानी क्या अनुपात आएगा इनका? 2:3 आएगा। तो यहां पर भी ना 2:3 आएगा। यहाँ का जो अनुपात होगा ना क्वांटिटी का, वो 2:3 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2:3। जब मैंने इसको क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव किया तो 64 में से 60 घट गया, यानी कि 4 आ गया। परंतु हमें क्लियर कट दिख रहा है, ये 2 की बजाय 4 आ रहा है। इसका मतलब डबल हुआ है ये 2 से। तो अनुपात का रूल कहता है कि ये भी फिर डबल होगा। भाई अगर ये डबल हो चुका है तो ये भी डबल होगा, यानी कि 3 का डबल। यहाँ कितना आना चाहिए? अब 6। अब देखो 64 में से 6 घटेगा या 64 में 6 जुड़ेगा? देखो इसमें 64 में से 4 घटाओगे तो तुम्हें 60 मिल जाएगा। ये कैसे आया है जी? 4 क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव किया 60 और 64 को। जो बीच वाला होता है, जो बीच में बैठा होता है, ये ऊपर वाले दोनों में एक से बड़ा होता है, दूसरे से छोटा होता है। दोनों से बड़ा कतई नहीं हो सकता, दोनों से छोटा कतई नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो नरक में जाने का काम करेगा वो क्वेश्चन बनाने वाला बंदा। भाई साहब, नरकों में जाने का काम करेगा अगर ऐसा कर दिया तो। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अरे मेरी बात समझ में? तो अभी ये 64 अगर इससे बड़ा हो चुका है, ये 64 दिख रहा है ना 60 से बड़ा है, तो इस m से छोटा है। ये इस m से छोटा है। कितना छोटा है? 6 छोटा है, यानी कि ये m कितना है फिर? 64 किससे 6 छोटा है? 64 प्लस 6 यानी कि 70 से। 70 होगी इस m की वैल्यू।
देखो 64 60 से बड़ा है, कितना बड़ा है 4। या फिर इस बात को चलो यूं नहीं देख पा रहे तो यूं देख लो, हम क्या करते हैं अब तक क्रॉस सेक्शन में घटाते हैं ना, तो जब 64 में से 60 घट के 4 आ गया, हमें यहाँ पता है कि 6 आएगा, परंतु ये 64 में से m घट के नहीं, m में से 64 घट के आएगा, क्योंकि 64 एक बार घटता है एक बार घटाता है, दो अलग अलग बातें करेगा ये जो बीच में बैठा है ये एक बार घटेगा एक बार घटाएगा, घटेगा जब ये छोटा होगा, घटाएगा जब ये बड़ा होगा। यहां ये घटा चुका है, इसको घटा चुका है, तो अब ये खुद घटेगा, किस में से घटेगा, m में से। m में से जब 64 घटेगा तो 6 आना चाहिए, तो m क्या ले, ऐसा m की जगह पर क्या लो जिसमें से 64 घटाने पे 6 मिले, तो ऐसी तो एक ही संख्या है 70, 70 के अलावा ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, 4 कहां गया, 4 गया नहीं है, 4 तो आ गया, 64 में से 60 घटाने पे 4 तो आ गया। ये अनुपात जो बना है 2:3, ये क्वांटिटी का ही अनुपात है। किसका अनुपात है, ये क्वांटिटी का ही अनुपात है दोस्त। ठीक है, ये जो 10:15 है ये भी क्वांटिटी का अनुपात है, 2:3 भी क्वांटिटी का है, 4:6 भी क्वांटिटी का है, तो सारे के सारे आपस में बराबर है ये। परंतु मुझे कहां लेने से क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिलेगा वो देखना था मुझे। मुझे यहां पर 10-15 रखने में भी कोई हैरानी नहीं होती, परंतु उसके साथ कंपैरिजन करना थोड़ा टिपिकल था, मुश्किल था कि यहां पर 4 आ रहा है और यहां 10, तो 10 से 4 बन गया, इसका मतलब 15 से क्या बनेगा वो देखना था मुझे। तो फिर तुम पाओगे कि अगर 10 से 4 बन रहा है ना, देखो 10 की एक वैल्यू थी 10 और एक वैल्यू थी 15, ठीक है। अब 10 की बजाय यहां कितना आ गया 4, इसका मतलब किससे गुणा करी गई, अब बोलोगे 4/10 से करी गई, तो 15 की भी गुणा 4/10 से होगी और देखोगे तुम 6 मिलेगा तुम्हें, 15 गुणा 4/10, 5 से दोनों को ठोका भाई साहब, 5 दूने 10, 5 दिए 15, 2 से 4 काट दिया भाई साहब, 2 दूने 4, 3 और 2 की गुणा 6 ही मिलेगा। परंतु ये थोड़ा ना अफलातून ज्यादा है भाई साहब, यहाँ की अफलातून ज्यादा है, उससे बचने के लिए मैंने इसको 2:3 बना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होगा फिर से। कह रहा है कि m रुपए प्रति किलोग्राम 20 किलोग्राम दाल को 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 30 किलोग्राम दाल के साथ मिलाकर 69 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा गया, m का मान क्या है। और जब 69 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा तो ना इसने लाभ का जिक्र किया ना हानि का जिक्र किया, और जिस चीज का जिक्र नहीं होता उस चीज की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए, जिस चीज का जिक्र ना हो उस चीज की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो होती ही नहीं है। ठीक है, मैथ हो या मैथ का मास्टर हो भाई साहब, जो बोला जाएगा एकदम शाश्वत सत्य होगा। तो इसने लाभ या हानि का जब जिक्र किया ही नहीं है तो इसकी सिर्फ इतनी सी वजह हो सकती है कि वहां पर लाभ या हानि कुछ भी हुए ही नहीं है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाता है, जब खुद से करता हूं तब कुछ नहीं आता। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो दोस्त, और तो कोई तरीका नहीं होता। देखो इस क्वेश्चन को डील करते हैं, यही कर लेंगे ना। ठीक है, देखो अब फिर रंगीन करते हैं इसको, और ये लो। तो क्या था, एक m वाला था और एक क्या था 75 वाला था। पबजी वाला है ये 75 वाला है, और किससे बेचा 69। तुम ना सर्दियों की टोपियां वगैरह खरीदने जाते हो, जिसना पे टोपे कह दिया अगर वार्म कैप होती है जो अपनी, जो जिस तरह मन्ना पैर रखी, तो हम जेड बहुत सारी टोपियां पे 69 लिखा देखोगे। चाहे गर्मी वाली जो में टोपी हो गंजा हुआ पाछा पैर, अगर अपना हरियाणा में उसका कोई खासा रिवाज है कोई अपना, तो हम उस टोपियां पे 69 लिखा देखोगे, बहुत ज्यादा खूबे पता है इसको 69 कहते लिखा जावा है। देखो वो 69 है, यो हिस्ट्री है भाई साहब, इसका इतिहास है इसका एक। अब मैं ये कह रहा था, ये तीनों के तीनों कौन है, तुम लोग बोलोगे कि प्राइस है जी, मूल्य है, मूल्य है बेबी ये। इनको अगर मैं क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव कर दूं तो मुझे जो मिलेगा वो कुछ नहीं होगा सिवाय क्वांटिटी के, वो कुछ नहीं होगा सिवाय मात्रा के। ठीक है, मात्रा होगी। मुझे पता है
कि यहाँ पर इनकी क्वांटिटी तो मुझे ऑलरेडी दी गई है कि एम वाला कितना लेना है 20 किलोग्राम, तो इसकी क्वांटिटी तो मुझे पता ही है 20 किलोग्राम। इस 75 वाले की क्वांटिटी मुझे ऑलरेडी पता है कि ये कितना है 30 किलोग्राम। ठीक है, 20-30। अब मैं देखूंगा कि 20 से इसको बनाना और 30 से इसको बनाना अगर आसान पड़ रहा है तो 20-30 लेने में हर्जा नहीं है, वरना मैं अनुपात और बदल सकता हूँ। 20-30 का अनुपात है भैया, तो मैं इसको 20-30 लिख सकता हूँ। 2 से कैंसिल करके 10-15 लिख सकता हूँ, 10 से कैंसिल करके 2-3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या 5 से कैंसिल करके 4-6 लिख सकता हूँ, जो मर्जी मैं चाहूँ लिख सकता हूँ, मुझे कैसा आसान लगता है सिर्फ मुझे वो देखना है। ठीक है, अरे वो नहीं होता भाई साहब 69 का मतलब। ये देखो, अब मैं ये कह रहा था, देखो 75 में से 69 अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 और 5 6 मिलेगा। बोलो गलत है कि सही है? 6 आया ना, 6 आया। देखो अब 6 आया। अब यहां देखो, ये जो 69 बीच में रखा गया है, ये एक बार घटेगा एक बार घटाएगा, तो यहां ये घट चुका है, ये खुद घट चुका है, तो अब ये घटाएगा। इसका मतलब 69 में से m घटेगा अब, क्योंकि ये घटता है और घटाता है। ये घट चुका है इसलिए अब घटेगा नहीं, घटाएगा। तो घटाने के बाद क्या बचेगा वो देखना था। अब यहां पर ना, यहां पर 20 से 6 बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है काम, इसीलिए दोनों की एक एक जीरो छोड़ लेते हैं, मजा आ जाएगा। 20 लेना 30 लेना भी हानिकारक नहीं है, नहीं है वो भाई साहब, मौत नहीं हो जाएगी 20 लेने से, पर 20 से 6 बनाना थोड़ा मुश्किल है काम। तो 2 ले लिया, 2 से 6 बनाना 3 गुना, तो यहां पर भी 3 गुना यानी कितना आएगा 9 आएगा। अब m और 69 को लेने पर 9 बनता है, परंतु मुझे ये देखना कि m में से 69 घट के 9 बना या 69 में से m घट के 9 बना। तो मुझे पता है ये 69 घट चुका है तो अब ये घटाएगा, इसका मतलब 69 में से m घटा फिर 9 बचा, तो 69 में से क्या घटे कि 9 बचे। अब बोलोगे 60 घटे, कितना घटे 60 घटे, कितना घटे आप बोलोगे 60 घटे। तो m का मान क्या है 60 है दोस्त, m का मान क्या है 60 है। कहां लिखा गया, ऑप्शन सी पे लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना, इस क्वेश्चन का ना आंसर 60 बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक बात, क्लियर, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी? ठीक है, कोई ना भी तो रखा रहना तो, या देख लो अगर चलता है तो। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, बहुत क्वेश्चन कवर करने हैं यार, काफी मामला रह गया। देखो एक बार ये क्वेश्चन, 65 लीटर नमक व पानी के मिश्रण से 30% पानी व 17% नमक को वाष्पीकृत कर दिया गया। वाष्पीकृत, इवेपोराइज्ड का मतलब क्या होता है जी, उसको निकाल देना यानी कि उड़ा देना उसको वहां से। ऐसा करने पर 24% मिश्रण वाष्पीकृत हो गया, यानी कि हमने ना पानी निकाला था 30%, जितना भी था हमें नहीं पता कितना था, परंतु जितना भी था उसका 30% पानी निकल गया, और नमक हमें नहीं पता कितना था परंतु वो 17 यानी कि 17% निकल गया। और ऐसा करने पर जो टोटल मिश्रण था ना 100%, वो 24% निकल गया। वो कहता है कि शुरुआत में नमक की मात्रा क्या थी, अगर वो टोटल 65 लीटर नमक व पानी का मिश्रण रखा गया स्टार्टिंग में। ठीक है, वो जो 65 लीटर है, ये जो 65 लीटर है जनाब, ये नेट क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक व पानी नाम की। नमक की मात्रा होगी कुछ, कुछ पानी की मात्रा होगी, फिर ये 65 लीटर होगा। अब देखो एक बात याद रखना, जब मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जब मेरे को नेट क्वांटिटी लीटर में दे दी गई है तो मैं नमक को लीटर में लेकर के चलूंगा। कोई बेवकूफ बीच में ये नहीं बोलेगा कि नमक और ये सॉलिड में होता है तो किलोग्राम में आता है, लीटर में क्यों ले लिया। मेरे ऑप्शंस देखो, तुम्हें नमक की मात्रा पूछेगी और मैंने सारे लीटर में डाल रखे। कोई ज्यादा प्रो इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। आई मेरी बात समझ में? नेट क्वांटिटी अगर लीटर में दी जाती है ना तो क्वेश्चन देख लेना उठा करके तुम लोग, तुम्हें यहां पर लीटर में लेना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट का नाम जो मर्जी हो, ठीक है, वो नमक भी अब लिक्विफाइड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो कदे सोचो जी कौन सा उत्तर कुनिया किलोग्राम में होया करे। देखो मैं ये कह रहा था, हमें इंग्रेडिएंट्स पता लग चुके हैं, हमें ना इंग्रेडिएंट्स पता लग चुके हैं। ये लो नसवारी सा कलर लेते हैं, नसवारी सा कलर। 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक का नाम क्या है नमक, एक का नाम क्या है नमक और दूसरे का नाम क्या है पानी। तो P लिख लेता हूं पानी और N लिख लेता हूं नमक। ठीक,
P लिख लेता हूं पानी और N लिख लेता हूं नमक। पानी कितने परसेंट निकला? 30। तो मैंने लिख लिया पानी 30 निकलता है। तो नमक कितना निकालते हैं साथ में? 17। और यहां से 30 पानी, 17 नमक निकालने पर मिश्रण कितना उड़ जाता है? 24। और मिश्रण क्या है? इन्हीं दोनों के मिलने से मिला रिजल्ट है। इन्हीं दोनों के मिलने से मिला रिजल्ट है कि इन पानी अकेला देखें ना, अकेले पानी को देखें, ठीक है, थोड़ा पीछे कर ले, पीछे रहो। मैं ये कह रहा था कि अगर अकेले पानी को देखें ना तो वो 30 लीटर निकला है, ठीक है, परसेंट निकला है एक्चुअल में, और जो नमक है वो 17% निकला है, ठीक है। तो जो इन दोनों के ऐसा करने पर जो टोटल मिश्रण था ना वो 24% निकल जाता है, यानी कि इन दोनों के मिलने से ये रिजल्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनके मिलने से ये बनता है, नहीं, इन दोनों के मिलाने से ये फर्क पड़ता है। देखो निकला ये है, निकला ये है और निकला ही ये है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज हमेशा फॉर्म ही होगी कि इधर से 30% पानी ले आए, उधर से 17% नमक ले आए और 24% मिश्रण तैयार हो गया नए बर्तन में। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में 30% पानी निकाल दिया, उड़ा दिया, वो हवा में गायब। ऐसा ही 17% नमक उड़ा दिया हमने जला जला करके। और जब हमने ऐसा कर दिया तो हमने देखा कि जो अपना मिश्रण था ना, जो अपना मिश्रण था वो 24% से उड़ गया। मेरी बात समझ में? क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करेंगे, कितना आया? 7। कितना आया? 6। 7:6, 7:6। अगर ये अगर ये अगर ये अगर ये इनके इनके नेट रेशनल वैल्यू, इनकी रेशनल वैल्यू, अनुपातिक मात्रा या परसेंटेज वैल्यू को शो कर रही है, तो अब ये परसेंटिक वैल्यू को शो ना करके इनकी रिजिड वैल्यू कहो या इनकी बेसिक वैल्यू कहो को शो करेगी, यानी कि ये इनकी वो क्वांटिटी है जो ये शुरुआत में लेकर के आए थे, यानी कि मात्राओं का अनुपात हो गया, मात्रा का अनुपात हो गया। तो मैं कहूंगा कि पानी है 7 लीटर और नमक है 6 लीटर, और अगर ऐसा है तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 7 लीटर प्लस 6 लीटर 13 लीटर हो गई। परंतु टोटल जो है ना वो 13 लीटर नहीं है, वो कितने लीटर है? 65 लीटर है। लिख रखा है ना टोटल कितना है? 65 लीटर है टोटल, 65। इसका मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी? आपको भी पता होगा, 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो 7 गुणा में 5 कर दो पानी की मात्रा, 6 गुणा में 5 कर दो नमक की मात्रा। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्या क्या है? नमक की मात्रा। तो नमक की मात्रा निकालने के लिए क्या कर देंगे? 6 गुणा में 5 कर देंगे। कितना लीटर हो जाएगी? 30 लीटर। बात कर लो। पहले में पानी है, दूसरे में अरे देखो, अरे 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 भाई साहब, यहां मैंने नमक व पानी लिखा, ठीक बात है आपकी भी, परंतु यहां देखो 30% पानी, 17% नमक उड़ाया गया। देखो आपने जो लॉजिक बताया ना कि पहले नमक व पानी है, तो 30 नमक और 17 पानी बनता। वो कब बनता? जब यहां पर ये पानी शब्द ना होता और यहां ये नमक शब्द ना होता। अगर ये कहता कि 65 लीटर नमक व पानी के मिश्रण से क्रमशः 30% व 17% को वाष्पीकृत कर दिया गया, तो हम क्या कहते हैं? 30% अब नमक उड़ा होगा, 17% पानी उड़ा होगा। परंतु इसने नमक व पानी यहां पर भी बोला है और यहां पर पानी व नमक बोला है। तो बोलने की वजह क्या है उसकी? यहां ये बताना चाहता है कि इस 65 लीटर में कौन कौन है, तो ये 2 बंदे हैं। यहां पर इसने स्पेसिफिक ही कर दिया कि ये 17 लीटर होगा पानी, सॉरी 30%, और यहां पर इसने बता दिया कि नमक होगा, इसलिए नहीं करना पड़ा वो काम हमें। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो, बहुत अच्छा प्रदर्शन सब लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 20 लीटर दूध व पानी के मिश्रण से 25% दूध व 35% पानी निकाल दिया गया, उड़ा दिया। ऐसा करने से 31% मिश्रण निकल गया। तो शुरू में दूध की मात्रा क्या थी? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी करके आए थे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। यहां पर कौन कौन है? दूध व पानी है, दूध व पानी। देखो 25% दूध है, 35% पानी, और ऐसा करने से मिश्रण मिश्रण 31%, यानी कि यहां मैंने ले लिया D फॉर दूध अनुपात P फॉर पानी। ठीक है, दूध कितना? 25। दूध कितना है दोस्त? 25%। पानी कितना उड़ा? 35%।
ऐसा करने से मिश्रण पे फर्क क्या पड़ा, 31%। क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करूंगा तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा 4:6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4:6 मिलेगा। यहां से आ गया 4:6 आ गया। 31 यहाँ घट रहा है तो यहाँ घटा भी रहा है, ठीक है। 4:6 आ गया। अगर मैं 4:6 ही रखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 10 हो गया। परंतु वो टोटल 10 नहीं है जनाब, कितने लीटर था टोटल, 20 लीटर है, ये लिख रखा 20 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, डबल। तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि दूध कितना हो जाएगा, 4 का डबल कर दो, 8 लीटर। पानी कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा, 6 का भी डबल कर दो, यानी कि 12 लीटर हो जाएगा। तो 8 लीटर और 12 लीटर क्वेश्चन का आंसर है। पूछा क्या है, दूध की मात्रा पूछी है, दूध कितना होगा, 8 लीटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। 12 कैसे आ गया, किसी का 12 आया हुआ है, तेरह से गुणा 5 क्यों किया था, क्योंकि वो 65 लीटर था। क्योंकि ना वहां वो 65 लीटर था जाने मन, यहाँ देखो 13 से 65 लीटर था, तो गुणा 5 ही करना पड़ेगा। कोई नहीं मेरी बात समझ में, ठीक है। तो 13 से 65 बनाने के लिए गुणा 5 ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक रूल है। ऐसे जैसे यहाँ 4 और 6 का जोड़ 10 हो गया, यानी कि दूध लिया हमने, पानी लिया, जोड़ करके देखा तो 10 ही मिला। परंतु दूध व जोड़ का, पानी व दूध का जोड़ तो 20 लीटर है। इसका मतलब 10 से 20 करना पड़ेगा, तो गुणा 2 से करनी पड़ेगी। तो 10 6 का भी डबल कर दो, यानी कि पानी 12 लीटर है, 4 का भी डबल कर दो, यानी कि दूध 8 लीटर है। तो दूध की मात्रा पूछी थी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। बात खल्लास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे यार, चलो जितने दिमाग है ना, कंसंट्रेशन कर लेना, सारे का सारा कंसंट्रेटेड होना चाहिए इस क्वेश्चन पर। अगले आने वाले 10-15 मिनट के लिए अपना, अपने गांव का, अपने महबूब का, महबूबा का, सबका नाम भुला देना। इस क्वेश्चन पर दिमाग लगा लेना जितना भी है, ठीक है। आ जाएगा समझ में, है बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, कोई चक्कर नहीं है। देखो एक बार तो क्वेश्चन समझ लो। चांदी सोने से 2 से 1/5 गुना भारी है, ठीक है। सोना निकेल से 5/7 गुना भारी है। चांदी व निकेल को किस अनुपात में, ये छोड़ दो एक बार क्वेश्चन, ये छोड़ दो एक बार, ये कर लो, ठीक है। एक बार ये कर लेते हैं, और इसमें बराबर तो नहीं ना, ठीक है। बस एक बार ये करते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा ना एक और ट्रिकी चीज है, वो दोनों बातें इकट्ठी करवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार ये कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, सूत, कॉटन समझते हो ना, सूत बोलते हैं उसको हिंदी में। सूत रेशम से 4 गुना भारी है, और नाइलॉन रेशम से 3 गुना भारी है। नाइलॉन व सूत को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण रेशम से 3.7 गुना भारी हो, ठीक है। सूत रेशम से 4 गुना भारी है, नाइलॉन रेशम से 3 गुना भारी है। नाइलॉन व सूत को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण रेशम से 3.7 गुना भारी हो, ठीक। देखो कैसे देखना, यहां क्या बोला गया, सूत, यहां क्या बोला गया, नाइलॉन। ये मैं यहां लिख लेता हूं नाइलॉन, अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो ये लिखा गया नाइलॉन, ठीक है। लिखा गया नाइलॉन रेशम से 3 गुना भारी है। अब पूछ रहा है नाइलॉन, ये फिर आ गई यार, देखो नाइलॉन व सूत को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि एक तो हमें लेना होगा सूत और एक हमें लेना होगा नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन व सूत को पूछा है, तो एक तो हमने नाइलॉन लेना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में ना नाइलॉन व सूत का रेशो पूछा है, इसलिए पहले नाइलॉन रख लो, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो पहले सूत रख लो फिर नाइलॉन रख लो। परंतु क्वेश्चन का आंसर फिर उल्टा दे देना, जैसे 1:2 बने ना, तो 2:1 क्लिक करना होगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पहले ही ऑलरेडी मान लेते हैं नाइलॉन व सूत के नाम से पहले रख लिया नाइलॉन। नाइलॉन को मैं लिख ला हूँ N, और सूत को मैं लिख लेता हूँ S, ठीक है। नाइलॉन को तो वैसे नाइलॉन ही बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। सूत को कॉटन बोल देते हैं, और रेशम को शायद सिल्क बोल देते होंगे, ऐसा होता होगा मामला। देखो पहले मुझे देखना नाइलॉन के बारे में। यहां पर जो आपको नाइलॉन व सूत लेने हैं ना,
उनका कंपैरिजन, और जो इन दोनों के मिश्रण, इन दोनों के मिलावट से जो मिश्रण तैयार हुआ उसका कंपैरिजन। तीन चीजें कह रहा हूं मैं, नायलॉन, सूत, दोनों के मिक्सर से बने मिश्रण, दोनों की मिलावट से बने मिश्रण, तीनों का, एक, दो और तीसरा जो यहां आएगा, तीनों का कंपैरिजन सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट के ऊपर होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। जैसे देखना, क्या कहना चाहता हूं मैं, सूत है तो भारी, कितना भारी है, 4 गुना, किससे, रेशम से, किसे भाई, रेशम से। नाइलोन है तो 3 गुना भारी, पर है किससे, रेशम से। इन दोनों को मिलाया, परंतु किस अनुपात में वो चलो हम बता देंगे, परंतु जो मिलाने के बाद में मिश्रण तैयार हुआ वो है तो 3.7 गुना, ये 3.7 है तो वो 3.7 गुना भारी, परंतु किससे, फिर रेशम से ना, तीनों जगह पर सेम। ये भी रेशम से भारी है, ये भी रेशम से भारी है, और वो भी रेशम से भारी है। भाई मेरी बात समझ में, तीनों का सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट यानी कि समान वस्तु के ऊपर कंपैरिजन दिया जाना जरूरी है। तो समान वस्तु क्या है, रेशम है यहां पर इस मामले में। तो नायलॉन कितना भारी है, नायलॉन 3 गुना भारी है, जो जितने गुना भारी है उसकी वैल्यू उतनी रख दो, ठीक, 3 गुना है तो 3 लिख दिया। सूत कितना भारी है, 4 गुना, तो 4 लिख दिया। दोनों के मिलाने से जो मिश्रण तैयार होगा वो कितना भारी होना चाहिए, 3.7 गुना होना चाहिए, 3.7 होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें भी पता है आगे का काम, सेक्शन में नेगेटिव करना होगा, कितना आएगा, 0.3, 0.3 आएगा, 4 में से 3.7 घट गया भाई साहब, यहां 3.7 में से 3 घटेगा तो 0.7 आ जाएगा। अब मुझे एक बात अच्छे से पता है, मुझे एक बात अच्छे से पता है कि यहां पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों को छोड़ा जा सकता है। यानी कि मैं सीधे सीधे कह सकता हूं, देखो ये नायलॉन है, ये सूत है, ये आया 3/10, देख लो चाहे, ये सूत कितना आया 7/10, अनुपात निकालना था मुझे, तो ये तो कंपैरिजन है कौन कितना भारी, तो ये क्वांटिटी को शो कर रहा होगा, इसलिए ये क्वांटिटी है। तो ये कितना हो गया, दोनों जगह 10 से गुणा कर दी मैंने, कितना हो जाएगा, 10 से 10 खत्म, 3, 10 से 10 खल्लास भाई सब, 7, 3.7। अब नाइलॉन व सूत है ये, ठीक है, नाइलॉन व सूत पूछा क्या है, पूछा क्या है, नाइलॉन व सूत, तो 3.7 बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सी नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, नहीं ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 अब करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा इसका, 3.7 बनना था, दे नहीं रखा इसलिए डी क्लिक कर दिया। आंसर क्या बनना था, आप लोग कहोगे कि जी डी बनना था, दे नहीं रखा, सॉरी 3.7 बनना था, दे नहीं रखा, इसलिए हमने क्या क्लिक कर दिया, हमने जी इसका आंसर फिर क्या क्लिक कर दिया, डी क्लिक कर दिया जी, क्या क्लिक कर दिया, डी क्लिक कर दिया, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब तुम्हें इसको आसानी रहेगी समझने। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, परंतु देखो, चांदी सोने से 2 से 1/5 गुना भारी है, सोना निकेल से 5/7 गुना भारी है। चांदी व निकेल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण सोने से ही 1 से ही 3/7 गुना भारी हो। देखो जो मिश्रण है वो किससे भारी दिया गया, आप लोग बोलोगे सोने से। किन किन को मिलाना है, चांदी व निकेल को, यानी कि एक साइड तो हमें लेना होगा चांदी, एक साइड तो हमें लेना होगा चांदी, और एक साइड हमें कौन लेना होगा, निकेल भैया लेने होंगे, कौन लेना होंगे, निकेल, ठीक है, निकेल लेना, क्लियर। अब मैं ये कह रहा था, रिपीट ही हो रहा है ये क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक है, रिपीट ही हो रहा है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। देखो मैंने वहां चांदी और निकेल क्यों लिखे, पहले तो ये समझ लो। आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, इस लाइन में पूछा गया, जहाँ पूछा गया चांदी व निकेल को किस अनुपात में मिलाया जाए, इसलिए मैंने चांदी व निकेल का अनुपात निकालना है ये लिख लिया,
यानी कि मुझे एक साइड चांदी लिखना पड़ेगा, एक साइड निकेल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था चांदी किससे भारी दिया गया है, देखो यहाँ लिखना है एक बार, चांदी 2 से 1/5 गुना भारी है। कितने भारी है वो छोड़ो, किससे भारी है, सोने से। और मिश्रण जो तैयार होगा, यानी कि जो क्वांटिटी ठीक बीच में बैठती है ना, वो वाली उस संख्या की बात है, वो मिश्रण भी किससे भारी दे रखा है, सोने से। 1 से 3/7, ठीक है। परंतु यहां देखो आप, निकेल भी भारी होना चाहिए किससे, सोने से, जबकि देख के कौन रखा है, सोना निकेल से। थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ सोने से भारी दे रखा है, वहां भी सोने से भारी दे रखा है, यहाँ सोने से भारी नहीं दे रखा है, यहाँ निकेल से भारी दे रखा है। यहाँ किससे भारी होना चाहिए था, यहाँ पर भी सोने से भारी होना चाहिए था, पर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि सोने की जगह निकेल आ जाए और निकेल की जगह सोना आ जाए। ऐसा करने के लिए इस 5/7 ना नहीं, मुद्दा मार दो, 7/5 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, निकेल सोने से 7/5 गुना भारी। देखो इस बात को यूं समझो तुम यार, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूं कि भाई राम राम श्याम से श्याम से 2 गुना है, ठीक है। हो सकता है पैसे के मामले में, हो सकता है उम्र के मामले में, किसी भी चीज के मामले में हो, ठीक है। मुझे क्या पता लगा कि राम श्याम से 2 गुना भारी, ठीक है। अब अगर मुझे श्याम की जगह राम लाना हो और राम की जगह श्याम लाना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, श्याम मैं यहां ले आया, जहां मैं राम भैया को ले आया, से मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये अपने आप में 2/1 है, इसलिए इसका उल्टा 1/2 गुना होगा। और अब मैं बताता हूं तुम्हें लॉजिक, तुम्हें ये बात भी ऑलरेडी पता है। अगर मेरे पास किसी के डबल रुपए हैं, ठीक है, मान लेता हूं कि मैं कह रहा हूं किसी बंदे से कि तेरे पास जितना पैसा उससे डबल मेरे पास है, ठीक है, जितना तेरे पास है मेरे पास उसका डबल है। तो उसको ये पता करने के लिए कि मेरे पास कितना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद वाले ही जितने भी रुपए उसके पास है उसकी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। परंतु मुझे अगर पता करना उसके पास कितना पैसा है, मुझे ये पता है कि उसका डबल है, उसका डबल है मेरे पास, तो मेरे पास जितना होगा मैं उसका क्या करूंगा, आधा, ताकि मुझे पता चल जाए कि उसके पास कितना है। ठीक है, समझ में क्लियर हुई ना मेरी बात, रही है क्या बात समझ में। भाई साहब अगर एक जगह 2 गुना है तो दूसरी जगह आधा गुना होगा ना। चलो अब भी समझ में नहीं आया तो इस बात को यूं समझ लो, जब मैंने कहा कि राम श्याम से 2 गुना है, तो मुझे पता करना था कि श्याम राम राम से सॉरी कितने गुना है। ठीक है, देखो इस लाइन से मुझे क्या मिल गया, एक साइड है राम, एक साइड है श्याम, ठीक। श्याम से 2 गुना है, यानी कि जितनी भी श्याम की वैल्यू होगी उसकी 2 गुना किसके पास होगी, राम के पास। पहली लाइन और जो मैंने अनुपात लिख दिया, ठीक है क्या, बिल्कुल भैया आपके कमेंट आ रहे हैं दोस्त, सबके कमेंट आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहली लाइन का मतलब यही हुआ ना जो मैंने वहां लिख दिया कॉर्नर के अंदर, कि राम श्याम से 2 गुना है। देख लो श्याम से 2 गुना राम है, ठीक है। अब यहां पर देखो श्याम राम से कितने गुना होगा, ठीक है ना। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, श्याम की निकालनी। तो यहां देखना चाहता हूं ना कि कितना आएगा, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू पहले लिख दो, श्याम की वैल्यू 1 में किससे बोला गया है, राम से, तो राम की वैल्यू बटे में आएगी, तो यहाँ 1/2 आएगा। अब भी तुम्हारे अगर पीछे में बात नहीं जा रही तो छोड़ दो मैथ, ठीक है ना। यानी कि मुझे अगर नाम इंटरचेंज करने हो तो मुझे इसकी वैल्यू ना रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके लिखनी पड़ेगी। अगर 2 गुना है तो 1/2 लिखनी पड़ेगी। ऐसा ही अगर यहाँ 2 की बजाय बोलता कि 5/7 गुना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 7/5 गुना हो जाएगा। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन पे।
मुझे पता था ये भी सोने से दे रखा है, वो भी सोने से दे रखा है, इसका भी सोने से कंपैरिजन होना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि निकेल की जगह सोना और सोने की जगह निकेल डालना पड़ेगा, इसलिए 5/7 को 7/5 होना पड़ेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। चांदी कितना भारी है? चांदी कितना भारी है? 2 से 1/5 क्या लिख सकता हूँ? 5 दूनी 10 और 11/5। तो चांदी कितना भारी हुआ? 11/5 गुना। निकेल कितना भारी है? देखो निकेल सोने से 7/5 गुना भारी है, इसलिए यह 7/5 आएगा। कितना आएगा? 7/5। इन दोनों को मिलाकर के जो मिश्रण तैयार हुआ वो भी सोने से भारी होना चाहिए, ऑलरेडी सोने से दे रखा है। कितने गुना भारी है वो? 1 से 3/7 में क्या लिख सकता हूँ? 7 एकम 7 और 3 10/7 गुना लिख सकता हूँ, 10/7। अब इनको क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना है मुझे, ठीक। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, परंतु करना तो यही होगा ना काम मुझे। बोलो गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? यही करना पड़ेगा ना, यही करना पड़ेगा। ये तो कंपैरिजन है ना कि कौन किससे कितने गुना भारी है। सारे सोने से दे रखे हैं, चांदी सोने से 11/5, निकेल सोने से 7/5, जो मिश्रण तैयार हो गया वो सोने से 10/7 गुना भारी। सारा डेटा आ गया। बस मुझे ये पता करना है कि चांदी व निकेल का अनुपात क्या हुआ। क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करूंगा, अनुपात आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। परंतु मैंने देखा कि भाई साहब तीनों के तीनों फ्रैक्शन में पड़े, घटाना थोड़ा सा अजीब होगा, मुश्किल होगा ना काम। तो क्या कर सकते हैं इसको बेटर बनाने के लिए? एक ऐसी संख्या देख लो जो 5 इसके बटे में जो रखा गया यानी कि 5, इसके बटे में जो रखा गया 7, इन तीनों से पूरी पूरी कट जाए, यानी कि एक तरीके से ना इनका एलसीएम, ठीक है। पर एग्जैक्ट एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी दिमाग में स्ट्राइक करे वही ले लो। जैसे मैंने यहां पर क्या ले लिया? 35 ले लिया, क्योंकि वो 5 भी उसको काटेगा, ये 5 भी काटेगा, ये 7 भी काटेगा। 35 70 ले सकते हैं, ठीक है, 105 ले सकते हैं। मेरी बात सुनो, यानी कि 5 भी काट दे, 7 भी काट दे, 5 भी काट दे, ताकि ये नीचे से खत्म हो जाए मामला, ठीक है। तो 35 से जब गुणा करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा? 35 5 को काटेगा 7 पे, 11 और 7 की गुणा कितनी होगी? 77। कितनी होगी? 77। कितनी होगी गुणा? 77 होगी। कितनी होगी गुणा? 77 होगी। तो मुझे क्या निकला था? चांदी। एक साइड क्या लिखना था? निकेल। अब तो सीधे मात्रा ही मिलेगी। कब मिलेगी? एक बार मैं देख लेता हूं, देखो 11/5, 7/5 और 10/7 तीनों की समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। किससे कर दी मैंने? 35 से। जब 11/5 की मैं गुणा करूंगा 35 से, देखना एक बार क्या मिलेगा। 5 से 35 ठोक दिया गया भाई साहब 7 पे, 11 और 7 की गुणा 77 आ गया चांदी की साइड। अनुपात नहीं आया ये। यहां जब 35 से गुणा करेंगे 7, 7 और 7 की गुणा कितनी हो जाएगी? 49, यानी कि 49। यहाँ देखो 50 की सॉरी 35 की जब मैं गुणा करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 गुणा में 10 कितना होता है? 50, ठीक है, ठीक है ना सर? इससे पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट के माइनस कैसे किया था? अरे यार वो तो बहुत आसान था थोड़ा सा। एक बार ये कर लेते हैं, ठीक है, वापिस आता हूँ वहां पर, रुक जाओ। ये देखो एक बार, मैं ये कह रहा था 50 में से 49 घटेगा, 1 बचेगा। 77 में से 50 घटेगा, 27 बचेगा। चांदी व निकेल का अनुपात आ गया 1/27, यही पूछा है क्या? चांदी व निकेल, तो 1/27 बनेगा, ठीक है, 1/27 बनेगा। कहाँ है वो? ये रहा ऑप्शन ए पे, ठीक है, ए विल बी द राइट वन। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सब बहुत सारे आए हैं ऑप्शन ए को लेके, बहुत बढ़िया। 1/27 भी लिखा किसी किसी ने बीच में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। पॉइंट वाला माइनस तो दोस्त ऐसे किया था, कहाँ गया वो? अच्छा हाँ, वो आके वाला क्वेश्चन कर दिया था बीच में ना हमने। किस किस को माइनस करना था? 3.7 में से 3 माइनस करना था, और 4 में से 3.7 माइनस करना था, ठीक है ना। तो मैंने क्या सपोज कर लिया, देखो ऐसे मामला, ऐसे मामला दोस्त, ऐसे मामला, ऐसे था, 3 था, एक जगह पर 4 था, और एक जगह पर 3.7 था, ठीक है। इस बटे को खत्म करना हो ना, जैसे यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे जी 37/10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 37/10। अभी मैंने कहा कि इन तीनों की समान अगर संख्या से गुणा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात तो सेम ही आना। तो मैंने ना इस बटे के 10 को खत्म करने के लिए क्या कर दिया? 10 से गुणा कर दी। तो यहां जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये 30 होगा,
यहाँ जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 40 होगा, सॉरी 10 से गुणा करूंगा। इसकी जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो इसका तो बस बटे का 10 खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा तो ये 37 का 37 ही ना, रहेगा तो ये 37 का 37 ही ना, रहेगा तो ये कितना, उनने पी लेगा भाई साहब, ये तो कितना रहेगा ये 10 से गुणा करने पर 37। अब देखो क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव कर दिया, कितना आया इधर से 3, इधर से कितना आया 37, ठीक है। अब तो घटा भी दोगे, 40 में से 37 और 37 में से 30 घटा दोगे। मैंने क्या कर लिया था, जब मैंने यहाँ लिख रखा था ना 3 और यहाँ लिख रखा था 4, तो मैंने ना इसको मन ही मन में 37 पढ़ लिया था, और इसको फिर मैंने 30 और इसको 40, क्योंकि इसको 37 लेने का मुझे अच्छे से मतलब पता है कि 10 से गुणा कर दी गई, ठीक है, 10 से गुणा कर दी गई। 10 से गुणा करने पर होता क्या है, ये दशमलव ना राइट हैंड साइड खिसक जाता है, राइट हैंड साइड खिसकेगा। अब 3.7 है, 10 से गुणा करोगे तो ये राइट हैंड साइड खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया 37 इसके आगे कोई नहीं है, इसका मतलब 0 तो होगा ही, इसका मतलब ये 37 हो गया। तो ये 37 ले लिया था, तो ये 30 हो गया था, ये 40 हो गया था। परंतु मुझे पता है कि मैंने अभी तक 10 से गुणा नहीं करी है, इसलिए फिर मैंने एक एक अंक के बाद दशमलव वापिस से प्लेस कर दिया था, ठीक है, ऐसे कर दिया था मैंने। 50 कहाँ से आया, 50 ऐसे आया था, कहाँ पीछे वाला क्वेश्चन है ना, 50 ऐसे आया था, कहाँ आया था 50, यहाँ देखो 10/7 था। जब मुझे हर जगह पर 35 से गुणा करनी है, तो मैंने 10/7 की गुणा 35 से जैसे ही करी, जैसे ही 35 से गुणा करी तो 7 से 35 कट करके 5 हो गया, तो 10 और 5 की गुणा कितनी होगी, 50 होगी। ऐसे ही 77 आया था 11/5 की 35 से गुणा करने पर, ऐसे ही 49 आया था। कोई और क्वेश्चन हो तो जल्दी बताओ, आगे बढ़ रहे हैं फिर। ये क्लास कब तक खत्म होगी, लगभग 3-4 क्वेश्चन और रहते, खैर रहते तो 7-8 है, सारे के सारे करके ही हटेंगे आज। हाँ कल वाला एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो भी कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में जरूर याद करवा देना। अभी तक तो मेरे को याद था, पर हो सकता है लास्ट में जाते जाते मैं खुद ना भूल जाऊं, तब बता देना, तब पक्का कर लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई डाउट है किसी का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड, आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, अच्छा ये क्वेश्चन ना जो अभी करके आए हैं, है तो वही क्वेश्चन, ठीक है तो वही क्वेश्चन, परंतु इसमें ना लास्ट में एक चीज अलग दे रखी, वो भी एक बार देख लो, एक क्वेश्चन पे देख लोगे आसानी से निपटा दोगे। फिर इसने जैसे क्या कहा, पदार्थ x y से 3 गुना भारी है, z y से 1/2 आधा भी लिखा जा सकता है, जिसको आधा भारी है, ठीक है, 1/2 गुना भारी है। 35 ऐसे आया था भैया कि नीचे की जो संख्याएं थी ना, वहां पर जो हमने कैंसिल करनी थी, जो हमने यहाँ पर संख्याएं कैंसिल करनी थी ना, जो हमने यहाँ पर संख्याएं कैंसिल करनी थी, कहाँ गया वो, मिलेगा ही नहीं अब। ये जो संख्याएं हमने कैंसिल करनी थी ना, यहाँ की जैसे 5, यहाँ की 5 और यहाँ की 7, तो ये 5 और 7 से कटने वाली एक संख्या की रिक्वायरमेंट थी, वैसे तो ये कटेगा नहीं, नीचे से कैसे खत्म कर सकते हो, या तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 को अगर 7 से भाग करोगे तो दशमलव में फंस जाओगे, तो दशमलव भी नहीं चाहते, भिन्नात्मक संख्या भी नहीं चाहते, यानी कि हमें डेसिमल भी नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन खुले थे, परंतु डिवाइड तो ये ऑलरेडी हो रखे, और डिवाइड करके क्या घंटा उखाड़ लेंगे, इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन करना चुना। रेशो एंड प्रोपोर्शन देखा नहीं है तुमने दोस्त, फिर भी मैं बता देता हूं कि 5 5 व 7 को खत्म करने के लिए ना हमने एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करनी जरूरी समझी जो 7 से कट जाए, कहने का मतलब 7 खुद को खत्म कर ले उसके लिए। तो ऐसा कौन कर सकता है, 7 गुणा 7 करोगे तब भी हो जाएगा, गुणा 14 करोगे तो भी हो जाएगा, 2 पर कट जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अगर यहां पर 21 रखें तो 3 हो जाएगा, 3 गुणा में 10 30 हो जाएगा, परंतु वो 7 14 21 28 लेने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं की गुणा यहां पर भी करनी है। अब तुम खुद बताओ, अगर यहाँ गुणा 7 करूंगा तो यहाँ का तो पटे वाला 5 तो जिंदा रह गया ना, तो मैं क्या कहूंगा, मुझे 5 से भी कटने वाला चाहिए और 7 से कटने वाला भी चाहिए, ठीक है। तो 5 व 7 दोनों से कटने वाली संख्या कौन है, 5 और 7 की गुणा 35 है वो, ठीक है। सबके कमेंट शो हो रहे हैं भाई, सबके, हर किसी के कमेंट शो हो रहे हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई नई चीज है हल्की सी, बस वो देख लो, बाकी कोई वो नहीं है इसमें, कोई अजीब बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन समझ लो,
ये कह रहा है कि पदार्थ एक्स वाई से 3 गुना भारी है, जेड वाई से 1/2 गुना भारी है, एक्स व जेड को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि, आगे देखना, मिश्रण का वजन वाई के बराबर हो। सेम है ना क्वेश्चन सारे का सारा। कहाँ फर्क डाल दिया, कहाँ फर्क डाल दिया वो देखो, वही देखना जरूरी है कि कहाँ फर्क डाल दिया, फर्क कहाँ डाला गया वो देखना। ठीक है, मैंने कहा था कंपैरिजन हर जगह पर सेम होना जरूरी है। किससे बोला गया 3 गुना भारी? वाई से। आधा गुना भारी किससे है? Y से। ठीक, दोनों जगह वाई से दे रखा है। अनुपात किसका मांगा देखा एक बार, एक्स व जेड को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो एक तो हमने एक्स लेना है, एक हमने जेड लेना है। ठीक है, इनका अनुपात निकालना है। अब देखो, मिश्रण का वजन वाई से कंपैरिजन होना चाहिए, परंतु कंपैरिजन तो इसने वाई के कर दिया, परंतु इसने तो ये कह दिया कि वाई के बराबर हो। जैसे यहां पर क्या बोला, 3 गुना भारी है। कितने गुना भारी है? 3 गुना। यहां पर क्या बोला, 1/2 गुना भारी है, आधा गुना। यहां पर क्या बोलते हैं उसके नाम पर कि वाई से गुणा तो दे रखा है, परंतु बराबर दे दिया। बराबर देने का मतलब कुछ अलग नहीं है, इसका मतलब ये है, जहां पहले ये कह रहा था कि y से 3 गुना भारी, y से 1/2 गुना भारी, या पिछले क्वेश्चन की बात करें तो 7/5 गुना भारी, 1/7 गुना भारी। अब यहां पर जो इसने कह दिया है बराबर है, इसका मतलब 1 गुना भारी। बराबर तो तभी होगा ना 1 गुना भारी, यानी कि बराबर का मतलब क्या होता है, 1 गुना भारी, 1 गुना भारी। ठीक, क्या होगा, 1 गुना भारी होगा बराबर का मतलब। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में, सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, हट जाएगा। आसान है, मैं कह तो रहा था। देखो, किस किस का अनुपात निकालना है, एक्स व जेड का। तो मुझे एक जगह एक्स लेना है, एक जगह मुझे जेड लेना है। एक्स वाई से दे रखा है 3 गुना, जेड वाई से दे रखा है ना कितने गुना, 1/2 गुना। यहाँ मिश्रण लिखना था, मिश्रण बराबर है, और बराबर का मतलब 1 गुना भारी। क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव कर देंगे, कसुत्ता खून पी ले भाई, मैं ये कह रहा था, क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना, यहाँ तो सस्ता ही पड़ रहा है। 1 में से आधा घटेगा, 1/2 बचेगा, 3 में से 1 खुद घटेगा, 2 बचेगा, 1/2 अनुपात 2 आ गया। परंतु ये तुम पाओगे कि कहीं पर भी नहीं लिख रखा। क्यों नहीं लिख रखा? क्योंकि यहाँ बटे में 2 आया हुआ है, इस बटे के 2 को खत्म होना पड़ेगा, इसलिए क्या कर दूंगा मैं, दोनों जगह 2 से गुणा कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तो मिल गया 1, ये x की वैल्यू है, और ये z की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 गुणा में 2 यानी कि 4। तो x व z का अनुपात आ गया 1:4, यानी कि x1 z4। तो x1 और z4 आ रहा है। मुझसे अनुपात किसका पूछा गया, x व z, यानी कि 1:4 बनेगा क्वेश्चन का आंसर, जो कि कहाँ है, ऑप्शन ए पर। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार सबका आंसर आ गया, ऑप्शन ए बनेगा। यानी कि जब भी बोलता है ना कि मिश्रण का वजन, और जिसके साथ कंपैरिजन ले रखा था वाई के, ठीक है, उसके क्या बोल दिया इसने, बराबर बोल दिया। और वजन बराबर हो तो मतलब 1 गुना भारी है फिर। ठीक है ना। और ये बात बहुत इजी है ना बात, कि भाई साहब आपको अब ये बोल दिया कि वाई का ये 2 गुना भारी होता तो हम 2 लेते, 4 गुना भारी होता तो हम 4 लेते, परंतु इसने ये कह दिया कि वाई के वजन के बराबर है, और बराबर का सीधा सा मतलब क्या होता है, 1 गुना भारी। देखो, जैसे 5 है, जैसे कि 5 है, 5 से अगर 10 की मैं बात करूं, अगर मैं 5 से, अगर मैं 5 से 50 की बात करूं, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, 2 गुना। 5 से क्या हो गया, 2 गुना, या इसको फिर मैं ऐसे लिख लूं, 2 गुना, यहां क्या हो गया, 10 गुना, 10 गुना हो गया भाई साहब। परंतु क्या हो, अगर बराबर हो दोनों साइड, एरो के जो लेफ्ट साइड है वो और राइट साइड है वो दोनों सेम हो, तो मैं क्या कहूंगा, वजन बराबर। परंतु मैं चाहता हूं कि मुझे पता लगे, जैसे यहाँ 2 गुना और 10 गुना बोला था, वहां क्या बोलूंगा, तो मुझे पता है गुणा 1 है ये तो, या तो यानी कि 1 गुना भारी। ठीक, तो ऐसे वो बराबर का केस निपटा लेना आप लोगों ने, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सीख जाओगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, यहां पर भी वजन बराबर बोल दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है ना, देखना एक बार क्या करना क्या होगा, देखते हैं, देखना एक बार।
पदार्थ एम एन से किससे कंपैरिजन कर दिया, एन से। कंपैरिजन किससे कर दिया, एन से। कंपैरिजन किससे कर दिया, एन से। कंपैरिजन एन से, पी एन से, ये भी एन से कर दिया, ठीक है। और फिर किसका बोला गया, मिश्रण का वजन एन के बराबर हो। बराबर का मतलब एक गुणा, यानी कि यहां पर भी एन के ही दे रखा है, वो तो कोई चक्कर नहीं है, कोई उल्टा मुल्टा नहीं करना कुछ भी। अब यहां देखो, एम एन से 2 से ही 1/3 गुणा भारी, पी एन से 1/3 गुणा भारी, एम के यहां पर मात्रा और दे दी, कोई चक्कर नहीं है, एम के 10 किलोग्राम वजन के साथ पी कितना मिलाया जाए ताकि मिश्रण का वजन एन के बराबर हो, ठीक है। मुझे किस किस का रेशियो लेना पड़ेगा, एम और पी का लेना पड़ेगा, एम और पी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एम एन से कितना भारी है, 3 दूने 6 और 1 7/3, कितना है 7/3। पी के लिए क्या बोला गया, 1/3 गुणा भारी, तो कितना लेना पड़ेगा 1/3, और बीच में मिश्रण आएगा और वो क्या है, एन से 1 गुणा भारी। यहीं पर भी कर सकता हूं, परंतु मुझे एक बात पता है कि मैं अगर यहीं कर लूंगा तो मैं फ्रैक्शन में फंस जाऊंगा, जो कि मैं फंसना नहीं चाहता। तो मैं क्या कर लूंगा, हर जगह 3 से गुणा कर लूंगा। 3 से जैसे ही मैंने गुणा करी तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी ये 3 से गुणा करने पे ना, 3 से गुणा करने पर ये 7 रह जाएगा, 7, ये क्या हो जाएगा 1, और ये 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3, तो ये ऐसे मिल जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव कर दो, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4। इसने क्या कहा, एम के 10 किलोग्राम, एम कितना ले लिया 10, 2 से 10 ले लिया, इसका मतलब 5 से गुणा। तो पूछ रहा है पी कितना मिलाया जाए, पी कितना मिलाया जाए, तो जब इसकी 5 से गुणा हुई है तो इसकी भी 5 से गुणा होगी, यानी कि 4 पंजे 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था, जितना एम लोगे पी उसका डबल आएगा, 2 से 4 और रखा, इसका मतलब तो ये होगा ना 1:2, ठीक है। तो ये जितना लोगे ये उसका डबल आएगा। तो यहां पर अगर तुमने एम 10 कर रखा है तो 10 का डबल लेना पड़ेगा, पी तुम्हें 20 किलोग्राम, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो जल्दी से देख लो, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और एलिगेशन यहां आकर के तुम्हें अगर समझ में आ गया हो कि ये मेथड है और ये मेथड काम कैसे करता है, तो तुम पाओगे कि ये क्वेश्चन करने कितने आसान है, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर तुम्हें ना प्रैक्टिकल्स दिखाता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट के कैसे काम कैसे करता है, देखना एक बार। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, तो क्या बोला गया है, ये कह रहा है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन के लिए कि 70 किलोग्राम नमक से कुछ भाग 20% लाभ पर व शेष 15% हानि पर बेचा, कुल सौदे में 10% का लाभ हुआ, तो हानि पर कितना नमक बेचा, 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, ठीक। देखो अब है क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, कैसे करेंगे, देखो एक हिस्से पर हमें क्या हुआ लाभ, एक हिस्से पर हमें क्या हुआ हानि। तो एक जगह मैंने लिख लिया लाभ, एक जगह मैंने लिख लिया हानि, ठीक है। लाभ जो हुआ कितना हुआ 20%, तो लाभ की साइड मैंने डाल दिया 20, हानि जो हुई वो कितनी हुई 15%, यानी कि परसेंट हटा दिया। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, तुमने ये 20 और 15 तो लिख दिया, कोई चक्कर नहीं पड़ा, बहुत आराम से लिख दिया। क्या लाभ और हानि में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल होता है जी। क्या फर्क होता है, लाभ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये बढ़ने की बात करता है, धनात्मक होता है, मेरी बात सुनो। जबकि हानि नेगेटिव करती है, घटाने का काम करती है, ऋणात्मक होती है बिहेवियर अगर इनका देखा जाए। इसलिए सिंबल का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव 15 लिखोगे। अगर दोनों जगह लाभ हो जी, दोनों जगह पॉजिटिव, अगर दोनों हानि हो जी, दोनों को नेगेटिव लिख लोगे। अब जो हुआ, कुछ भाग ये भी का, कुछ भाग ऐसे भी का बचा हुआ। अब जो हुआ कुल सौदे पर, वो क्या हुआ 10% का लाभ हुआ, ये लिख रखा है कुल सौदे में, कुल सौदे में लाभ हुआ, और वो भी कितना 10% का। तो बीच में आएगा तो 10, परंतु वो लाभ का 10 है, इसलिए पॉजिटिव 10 आएगा। अब क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव करना है, सारा
काम आगे का तुम्हें पता है क्या करना है, परंतु अब सिंबल की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये +10 इससे तो छोटा है परंतु उससे बड़ा है, तो ये जिससे छोटा है उसमें से तो घटेगा, और जिससे ये बड़ा है उसको ये घटाएगा। ये एक बार घटता है एक बार घटाता है, तो यहां पर तो ये घट गया, 20 में से घट गया 10, +10, परंतु यहां पर ये +10 घटाएगा, इसको घटाएगा -15 को, तो यहां पर ना 10 + 15 हो जाएगा यानी कि 25, यहां 20 - 10 हो जाएगा यानी कि 10। तो जो लाभ पर बिका, तो जो लाभ पर बिका और जो हानि पर बिका, उनकी मात्राओं का अनुपात ना 25:10 आ गया। कितना आ गया? 25:10। मैं क्या लिख सकता हूं काट करके? 5:2 लिख सकता हूं। 5 से काट दिया ना दोनों को, 25 से 5 पर काटा 5 हो गया, 10 को 5 से काटा तो 2 हो गया। इसका मतलब ये अब क्वांटिटी है, इसलिए ये किलोग्राम है भैया, और ये भी किलोग्राम है। तो ये 5 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, तो टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई? कुल कितनी मात्रा हो गई? 5 + 2 7 ही किलोग्राम हुआ, परंतु 7 किलोग्राम तो नहीं है, वो टोटल कितना है? 70 किलोग्राम, यानी कि 7 से 70 हो गया, 7 से 70 हो गया। इसका मतलब एक जीरो लग गई इसके आगे, तो एक जीरो यहां लगा दो, एक जीरो ही यहां लगा दो। तो जो लाभ पर बिका वो 50 किलोग्राम, जो हानि पर बिका वो 20 किलोग्राम था। पूछा क्या है? हानि पर कितना बेचा, तो हानि पर 20 किलोग्राम बेचा। कहां लिख रखा है? ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब कि सिंबल की इन्वॉल्वमेंट और आ गई। अगर ना करें जी सिंबल की इन्वॉल्वमेंट तो गलत हो जाएगा मामला। क्यों हो जाएगा जी? क्यों करनी है? क्योंकि लाभ और हानि ना ठीक वैसे नहीं है, वैसे नहीं है जैसे कि बिना सिंबल लेने के बाद होते हैं। ये सिंबल के साथ ही अपनी सही वास्तविकता बताते हैं। जैसे कि अगर यहां भी 20 हो और यहां भी 20 हो, इसका मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु लाभ का 20 और हानि का 20 अलग अलग है। ये लाभ का 20 पॉजिटिव होता है जबकि हानि का 20 नेगेटिव होता है, इसलिए सिंगल सिंबल की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है तरीका एलिगेशन का ही, एलिगेशन मेथड से अप्रोच किया क्वेश्चन को। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, हो ही जाएगा, कोई चक्कर की बात नहीं, छोड़ो इस बात को। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज का और निपटा देते हैं, इसके बाद में ये टॉपिक फिनिश, आज का एपिसोड फिनिश। ठीक है, जल्दी से देखो एक बार इसको कैसे करेंगे। एक बार देख लो क्वेश्चन, में पढ़ देता हूँ, बाकी क्या बोला क्या गया देखना। कह रहा है 700 किलोग्राम मसाले में से कुछ भाग 54% लाभ पर व शेष भाग 16% हानि पर बेचा गया। यदि कुल सौदे पर 30% लाभ हुआ हो तो लाभ पर बिके मसाले की मात्रा क्या थी? ठीक है, क्लियर है ना? शाबाश। देखो फिर अब खुद से ट्राई करोगे एक बार, 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। करोगे? इसमें 120 85 लेकर भी कर सकते हैं, तो आंसर ठीक आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? 120 लो, वहां पर 85 लो, और बीच वाला जो 10 लाभ बोल रखा है उसको 110 लो, आएगा आंसर, सेम आएगा, क्यों नहीं आएगा? वहां तुमने क्या कर दिया? सिंबल की ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट कर दी। ठीक है, सिंबल की ना वहां ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट कर दी। वो +20 जो मैंने लिख रखा है ना, यहाँ जो +20 लिख रखा है, इसके इस साइड तुम ना 100 लगा करके देखो। देखो कोई नई खोज नहीं है वो, ठीक है, कोई नई खोज नहीं है। अगर किसी ने वैसे बता दिया, यहाँ 100 लिख लो, यहाँ 100 लिख लो, यहाँ 100 लिख लो। देखो अब 100 +20 120, 100 -15 85, 100 +10 110। कोई नई खोज थोड़े ना है, ठीक है, सेम ही बात है, वैसे कर लो। करें मामला सोल्व। ऑप्शन है भाई 230, 470, 240 और 460, ये 4 ऑप्शन है।
लाभ कितना है 54, लाभ कितना है पॉजिटिव 54, 154 भी लिख सकते हैं, ठीक। और हानि कितनी है, बस 10 मिनट का और काम। 16, हाँ थैंक यू बहुत बहुत। थोड़ा एक काम और करियो, एक पानी का गिलास और कर दियो गर्म थोड़ा सा। पॉजिटिव 30 ले लेंगे बीच में, कितना होगा 30 और 16 का जोड़ हो जाएगा 46, 54 में से 30 घट जाएगा कितना हो जाएगा 24। देखो जब भी सिंबल अपोजिट टू ईच अदर होते हैं ना वो हमेशा जुड़ करके डिफरेंस देते हैं, ठीक है, इतनी सी बात याद रख लेना। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि दोनों पॉजिटिव तो घटेगा ही और कुछ कर भी नहीं सकते, तो दोनों को 2 से कैंसिल करूं तो 2 23 12 आ जाएगा, ठीक है। 23 और 12 का जोड़ कितना होता है सबको पता है 35 होता है, पर 35 नहीं था ये 700 था, इसका मतलब ना 20 से गुणा कर रखी थी, ठीक है, तो मैं भी 20 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। और खैर यहाँ ये 23 12 लेने की जरूरत भी नहीं थी, 46 24 ले लेते तो और मजा आ जाता, तुम्हें सीधे सीधे पता लग जाता कि 46 और 24 का जोड़ कितना होता है 70 होता है ना। और हमें कितना चाहिए 70 नहीं चाहिए 700 चाहिए, मतलब 70 के आगे एक जीरो और लगानी है, तो यहाँ एक जीरो लगा दो, यहाँ एक जीरो लगा दो, ये 460 हो जाएगा जो लाभ पर भी का, ये 240 हो जाएगा जो हानि पर भी का, ठीक है। मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, लाभ पर भी का, और लाभ पर कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ठीक है ना। आज के सेशन से अगर किसी का कोई भी डाउट है ना तो जल्दी कमेंट कर दो, बताओ एक बार फटाफट। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा जाने मन, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत तो ने क्लिक कर रखा था, काफी बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैं अच्छा नहीं हूँ क्या, स्वेटर अच्छी है, कमाल है। 460 नहीं आएगा, 460 आएगा। वो देखो भाई, पेंडिंग की स्पेलिंग देख लो गोचुआ की। अरे यार वो क्वेश्चन ना मैंने लिख नहीं रखा भाई साहब, अब यहाँ ना पीडीएफ नहीं लगा रखी, तो ना मैं वो पीडीएफ यहाँ से निकाल लेता हूँ, से निकालूँ मैं वो पीडीएफ। ये लास्ट क्वेश्चन देखना एक बार, यही क्वेश्चन था ना, लीसो ऐप पर 20,000 बच्चों के विद्यार्थियों की परीक्षा में 65% लड़के व 85% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी कुल 70% हो तो लड़कों की संख्या क्या है, यही था ना क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक बार कल वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अब तो कर लेना तुम वैसे उस क्वेश्चन को, ठीक है, तुमने हवा बना रखा कि कल रह गया था एक क्वेश्चन। देखना एक बार, लड़के हैं भाई साहब, लोंडे लपटे, कैसे क्या हो गया इसको, लड़के हैं एक साइड लड़कियां, वो तो दोनों ही एल हो गया ना फिर। लड़कों की जगह क्या लिखें, लड़कों की जगह क्या लिखें, बदमाश, बदमोश सॉरी, ठीक है। यहाँ क्या लिखें फिर, क्यूट गर्ल्स लिख दे, जी लिख देते हैं, ठीक है, केवल जी लिख लेते हैं, बी अनुपात जी भाई साहब, ठीक है। देखना इसने अनुपात किसका दे रखा है, लड़के जो पास हुए उनका दे रखा है, कितने लड़के पास हुए 65, और लड़कियां जो पास हुई हैं वो 85, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग है, ठीक है ना। भाई अगर 100 लड़के हो तो 65 पास होते हैं, 35 क्या हो जाते हैं फेल, लड़कियां अगर 100 होती तो वहां पर 85 पास हो जाती, 15 हो जाती फेल, ऐसा बोल रखा है इसने। पर टोटल कौन कितने ये हमें आइडिया नहीं है, परंतु 65% ये और 85% ये अगर पास होना तो ऐसा इन दोनों के ऐसा करने से एक नया मिश्रण तैयार होता है जो टोटल को शो करता है, और वो टोटल कौन होगा, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो कि कितने को शो करता है 70%, तीनों जगह परसेंट था मैंने हटा सकता हूँ, लग रहा है ना अब तो बहुत आसान काम, पूरा टॉपिक करने पर कितना आ गया इस साइड 15 आ गया ना, और इधर कितना आ गया, ये भी 15 ही आ गया क्या, 15 ही आ गया, तो 1:1 हो गया ना, तो आसान काम हो गया, ठीक है, 1:1 आ गया। गलत तो नहीं लिख दिया ना मैंने कुछ, 65% 85%, बीच में 70 है, ठीक है, 5 1 और ये 5 आएगा ना यहाँ ना, 5 आएगा सॉरी भाई साहब, और अगर सेम आ जाए ना तो ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो गया, 1:1 आएगा, इसका मतलब आधा आधा कर दो, 10,000 इसको 10,000 इसको दे देते हैं, परंतु कोई बात नहीं, कहाँ गया रे, यहाँ केवल 5 आएगा, ठीक है।
कितना हुआ, 70 में से 65 जाएगा, केवल 5 बचेगा, तो 5 दिए 15, 5 एक कम 5, ठीक है, ऐसा होगा। अब मैं कह सकता हूँ तीन अगर लड़के हैं, 3 लड़के हैं तो लड़कियां एक है। भाई साहब ये तो लिंगानुपात आ गया, एक लड़की के ऊपर 3 लड़के, भाई साहब लिंगानुपात आ गया। तो मैं कहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हुए, 3 लड़के 1 लड़की, 4 हो गए। जबकि 4 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दे रखा है, 20,000, 20 के दे रखा है। इसका मतलब 4 पंजे 20 और आगे 000 यानी कि 5 के से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, तो लड़कों की संख्या क्या, लड़के कितने थे 5, सॉरी 3, 3 गुणा में 5 के कर दो, कितना हो जाएगा 15 के हो जाएगा, यानी कि 15,000, ठीक। हाँ, तो किसी का कोई डाउट है क्या, 5 आएगा, वहां 15 गलती से ले लिया था, ठीक है। तुमसे कितनी बार तो कहा है, मैं इतना मैथ नहीं आता यार, नहीं पता हो तुम्हें, लगता है तुम मेरे साथ रह के मैथ सीख लोगे। पैंसठ हजार नहीं आएगा, 15,000 आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और एलिगेशन नाम का जो ये मेथड था या टॉपिक कहो, ये मेरे एंड से कंप्लीट होता है। अगर फिर भी तुम कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो तुम लोग जो है भेज सकते हो, लीजो मैथ्स के नाम से ना इंस्टाग्राम पे अकाउंट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, वहाँ। और आज करते हैं इतना ही फिर आप, ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्लियर, बहुत बढ़िया। कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई साहब, देखना 69 की हिस्ट्री बता दो इनको, ये जो करवाया इनसे कोई मतलब नहीं इनको, इनको वो बहुत जरूरी याद है कि हाँ एक वो रहेगी, बताएंगे वो हिस्ट्री भी बताएंगे तुम्हें, तुम गलत सोच रहे हो कर। चलो आज के लिए करते हैं इतना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, और अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें दोस्ते, और चहकते रहें, महकते रहें, सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, और महकाते रहें, बहकाते रहें, बहकते रहें। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों दुआओं कामनाओं के साथ मैं आपको और आपके माता पिता को दिल से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम, नमस्ते, रब खैर करे।